हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। आई एम आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एंड आरडी शर्मा। तो भाई यहां पर आप जानते हो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीरीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और यहां पर मैं अकेले नहीं आता हूं, मेरे साथ आती है मेरी पूरी धुरंधर टीम और हम साथ में आपसे क्या बोलते हैं, दिस टाइम नॉट टुगेदर वी कैन विन। वो तो हम जीतेंगे ही, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं हम हिंदी में एकदम, भाई हम होंगे कामयाब। किस चीज में? तो अपने एग्जाम्स में भाई पूरे तरीके से कामयाब होंगे, फुल मार्क्स स्कोर करेंगे अगर इस सीरीज को आपने शुरुआत से लेकर अंत तक उसी तरीके से देखा जैसा हमने आपसे बोला है देखने को, और साथ में प्रैक्टिस भी करी, क्योंकि मूवी नहीं चल रही है कि सिर्फ आप देखो और खत्म हो जाए बात। तो हमें प्रैक्टिस भी करते हुए चलना है। तो भाई इससे पहले की वीडियोस हमने क्या क्या देख लिया था, तो भैया हमने एक चैप्टर खत्म कर लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपना। उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया क्या, लीनियर इनइक्वालिटीज, और लीनियर इनइक्वालिटीज के भी कंसेप्ट हम समझ चुके हैं और उसके एक एक्सरसाइज को कर लिया है खत्म। अब हम आ चुके हैं अपनी भाई नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, और ये जो है ना भाई अपना ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस जो होता है वो बहुत ही इजी होता है। आपको मैं एक ऐसा मेथड बताऊंगा कि उसके बाद आपको क्वेश्चन देखते साथ ही सॉल्यूशन बन जाएगा। कुछ नहीं करने की जरूरत है, बहुत कुछ दिया हुआ है बुक में, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, वो कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। सिर्फ दो चीजें तीन चीजें मैं जो बता रहा हूं वो याद रख लो और क्वेश्चन सारे 2 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे आपके सारे ग्राफिकल सॉल्यूशन वाले। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या पढ़ना है, एक चीज और बोलूंगा, एक चीज जो हमेशा बोलता हूं कि भाई अगर आपने इससे पहले के सारे वीडियोस देखे हैं तो फिर आप बहुत अच्छे से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले भाई जाकर उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद यहां पर आइए, वरना चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो भाई यहां पर क्या बोल रहा है, तो यहां पर है भाई आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स। तो याद रखना लीनियर इनइक्वालिटीज है ना, तो जैसे कि लीनियर इक्वेशन होती है, किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, तो भाई वो होता है एक स्ट्रेट लाइन। हम जानते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर इनइक्वालिटीज जो है ना वो भी इन्हीं स्ट्रेट लाइन के थ्रू ही ड्रॉ की जाएंगी। इनका सॉल्यूशन भी ग्राफिकली हमको स्ट्रेट लाइन के थ्रू ही पता चल पाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो अब यहां पर ये लोग क्या बोल रहे हैं एक बार पढ़ लेते हैं। एक्चुअल में इनका ये कहना है भाई कि कोई भी जो अपनी लाइन होती है वो 2 हाफ प्लेन्स में डिवाइड करती है पूरे के पूरे प्लेन को। अगर ये वर्टिकल लाइन है तो ये राइट हाफ प्लेन और लेफ्ट हाफ प्लेन में ड्रॉ करेगी, मतलब डिवाइड करेगी। और अगर ये ऐसी लाइन है कुछ एंगल पर बनी हुई तो ये लोअर हाफ प्लेन और अपर हाफ प्लेन पर क्या करेगी भाई, डिवाइड करेगी। ठीक है, इन सारी चीजों को आप देखो समझो, ना देखो मत समझो, कोई जरूरत नहीं, जितना मैं बता रहा हूं सिर्फ उतना समझ लो और इस चैप्टर में फुल मार्क्स स्कोर करने की गारंटी है। क्या भाई, सबसे पहली चीज जो आपको समझना है, आपको खड़े होना है इस लाइन के ऊपर। जैसे अगर ये लाइन है तो आप ऐसे खड़े हो गए, राइट आपका ये है, लेफ्ट आपका ये है। ये लाइन है तो आप इधर खड़े हो गए, राइट साइड का पोर्शन ये, लेफ्ट साइड का पोर्शन ये। ठीक है, अब यहां पर राइट और लेफ्ट क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आपकी इनइक्वालिटी में, किसी भी इनइक्वालिटी में अगर ग्रेटर देन का साइन है तो आप राइट हैंड साइड के सारे एरिया को आप शेड करते हो, और अगर इनइक्वालिटी में लेस देन का साइन है तो आप लेफ्ट हैंड साइड के सारे एरिया को शेड करते हो। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और ध्यान देने की होती है भाई, हम एक चीज को लेफ्ट और राइट साइड वाले को एक और तरीके से देख सकते हैं कि भाई जो भी इनइक्वालिटी है, मान लो आपकी इनइक्वालिटी क्या है भाई, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है, अब 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 की बात की जाएगी तो भाई क्या करना होता है, इस इनइक्वालिटी का हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो आप बोलोगे कि इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो भाई इस इनइक्वालिटी को हम रिप्लेस करेंगे इक्वल टू के साइन से। किससे रिप्लेस करेंगे, इक्वल टू के साइन से। तो ये बन जाएगा भाई 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाते आता है, नहीं आता तो अभी देखकर बनाएंगे, अभी इसको बस एक एग्जांपल ले लो भाई। ग्राफ बनाने में कुछ नहीं है, x के डिफरेंट वैल्यूज पर y के डिफरेंट वैल्यूज हमें पता करनी होती है। ठीक है, तो यहां पर मैंने बोला 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 का ग्राफ बनाता हूं मैं। चलो, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। मैं क्या बोलता हूं, x इक्वल्स टू 0 रखता हूं, तो y की वैल्यू 2 आती है, तो एक पॉइंट मिला आपको 0,2। मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x की वैल्यू 3 आती है, तो दूसरा पॉइंट मिला आपको 3,0। अब इन्हीं दोनों पॉइंट से आप इसका पूरा ग्राफ बना सकते हो भाई। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, आपके जो ग्राफ बन रहे हैं वो कैसे हैं, यहां पर आपने 0,0 आपको पता है ये। ठीक है,
ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, 1 2 3 4। कौन कौन से पॉइंट्स है? बस 0,2 और 3,0 दो को मार्क कर लो, सफिशिएंट पॉइंट्स है वो। तो यहां पर आपको लाइन बनाते आ जाती है। कैसे? 0,2 पहला पॉइंट, x पर 0, y पर 2, तो ये रहा आपका 0,2। और दूसरा पॉइंट क्या है भाई? दूसरा पॉइंट है 3,0, तो x पर 3 और y पे 0, तो ये हो गया भाई 3,0। ये आपकी लाइन बन गई। ये क्या बन गई? आपकी लाइन बन गई। ठीक है, अब आप क्या बोल रहे हो? तो आप बोल रहे हो भाई इनइक्वालिटी जो थी आपकी वो क्या थी? 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो आप बोल रहे हो 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मतलब कौन सा वाला पोर्शन मार्क होना चाहिए? तो आपने बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का पॉइंट आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का यहां पर बात हो रही है। तो आप इस इनइक्वालिटी पे खड़े हो जाओ ऐसे, ये भाई आप ये इनइक्वालिटी के ऊपर खड़े हो, ये मान लो अपने आप को, और आपके राइट हैंड, मतलब इस इनइक्वालिटी के राइट हैंड साइड का जो पोर्शन है, राइट हैंड साइड का जो पोर्शन है वो मार्क होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि ये होगा आपका पूरा सॉल्यूशन, ये है आपका पूरा सॉल्यूशन। किसी भी इनइक्वालिटी को आप ऐसे कर सकते हो भाई कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो राइट हैंड साइड का पोर्शन मार्क कर दो। और दूसरा, अगर अभी भी डाउट हो रही है कि भाई कौन सा पोर्शन मार्क करना है, तो भाई यहां पर क्या करो? ओरिजिन पुट करो। ठीक है, यहां पर ओरिजिन पुट करके देखो, मतलब कि 0,0, पुटिंग 0,0, तो ये कितना आएगा भाई? 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, ये कितना आएगा? ये आएगा 0। ऑब्वियस सी बात है, तो 0 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है क्या? तो आप बोलोगे ये कैसा है? फॉल्स है। अगर 0,0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब इस स्टेटमेंट को ट्रू नहीं बना रहा है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भाई कि इस स्टेटमेंट का जो भी शेडेड पोर्शन होगा, शेडेड रीजन होगा, उसमें 0,0 नहीं आना चाहिए। मतलब कि इस लाइन के उस साइड वाले रीजन को आप शेड करोगे जिसमें 0,0 मतलब ओरिजिन जो है वो लाइन नहीं करता है। तो कौन सा पोर्शन है? वही वाला जो राइट हैंड साइड पर था। तो इस वाले कंसेप्ट से भी क्या किया आपने? इस वाले पोर्शन को मार्क कर दिया, और ये ही आपका सॉल्यूशन है इनइक्वालिटी का। यही आपका सॉल्यूशन है भाई इनइक्वालिटी का, और कुछ नहीं करना होता है इसमें। तो भाई इससे पहले जो ये मैं जानता हूं कि मैंने डायरेक्ट आपको काफी सारी चीजें बता दी इसमें, बट इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं ना। मैंने सोचा कि भाई डायरेक्ट सबसे बड़ी चीज जो होती है जिसको सॉल्व करना है आपको, बिना जबरदस्ती की कहानी सुनाए क्यों ना अपन पॉइंट पर आए। इससे पहले मैं आपको बोलता कि भाई इससे पहले हमने देखा हुआ है क्या? हमने देखा है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ। उसमें उसको क्या किया था आपने? एक नंबर लाइन पर ड्रॉ किया था, इससे पहले वाले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो। एंड देन उसकी आपने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन को देख लिया था, इमेजिन कर लिया था ढंग से। अब यहां पर क्या है? लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर आपको मिलेगा तो उसके ग्राफ को कैसा बनाना है ये मैंने आपको बताया। तो क्या करना होता है? सबसे पहले अगर लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको मिल रहा है, जैसे कि मैंने यहां पर बोला कि आपको मिल रहा है भाई 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो सबसे पहले ग्रेटर देन इक्वल टू हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो या फिर सिर्फ ग्रेटर देन हो। ठीक है, इसको क्या करोगे आप? इक्वल टू से रिप्लेस कर लोगे। एक और बात होती है भाई, अगर यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो इस लाइन को आप सॉलिड बनाओगे, और सिर्फ अगर ग्रेटर देन है तो इस लाइन को आप डॉटेड बनाओगे, ये सॉलिड लाइन नहीं होगी। अगर यहां पर 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 6 होता ना, तो ये वाली लाइन यहां पर नहीं होती, ये वाली लाइन डॉटेड होती। कैसी होती? डॉटेड होती, ऐसी, ये डॉटेड लाइन। क्योंकि इस लाइन पर जो भी पॉइंट्स आएंगे ना, जैसे 3,0 आ रहा है या 0,2 आ रहा है, इस लाइन पर जो भी पॉइंट्स आएंगे ना वो इसको 6 के इक्वल कर देंगे। बट इसमें हमें क्या करना है? 6 को इंक्लूड नहीं करना है। तो यहां पर एक्चुअल में सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स होता है। इसका सॉल्यूशन जो होता है वो सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स होता है जो इस रीजन में लाई कर रहे हैं। तो इस रीजन में लाई करने वाले जो भी पॉइंट होंगे वो इसको क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। बट अगर मैं बोल रहा हूं ग्रेटर देन 6 है ना, तो इस लाइन पर आने वाले जो पॉइंट्स होते हैं, आपको पता है कि अगर ये इक्वल टू, अपन ने जो लाइन बनाई है ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 की लाइन बनाई है, मतलब यहां पर x और y की जो भी वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी? उनका सम 6 के इक्वल होगा।
लेकिन अगर यहां पर इक्वल टू का साइन ही नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, तो आप 6 को इंक्लूड नहीं कर सकते। इसलिए वहां पर वो सॉलिड लाइन ना बनकर क्या बनेगा, एक डॉटेड लाइन से आप उसको रिप्रेजेंट करोगे एंड देन उसके ऊपर के सारे रीजन को बोलोगे भाई हाँ, इसके ऊपर के जो सारे रीजन है उसमें जो भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, इस इक्वेशन को ट्रू बनाएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि अगर ग्रेटर देन का साइन है तो डॉटेड लाइन बनेगी, ग्रेटर देन और लेस देन कोई भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो डॉटेड लाइन बनेगी, और अगर स्ट्रिक्ट नहीं है, स्लैक इनइक्वालिटी है, तो सॉलिड लाइन बनाओगे आप, क्योंकि वो लाइन भी इंक्लूड होगी फिर उसके सॉल्यूशन में। तो बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? आपने क्या किया, इक्वेशन बना ली, इन इक्वेशन को यहां पर जैसे लाइन बनाते हैं हम, तो लाइन बनाने के लिए क्या करते हैं, एक्स की अलग अलग वैल्यूज पर वाई की अलग अलग वैल्यूज हम निकालते हैं। ठीक है, तो x की अलग वैल्यूज पर अगर मैं y की वैल्यूज निकालूंगा तो आप बोलोगे भाई कि यहां पर जैसे मैंने 0 रखा x की जगह तो y2 आया, y की जगह 0 रखा तो x3 आया। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने एक लाइन बना दी, लाइन से मिला दिया, तो ये वो लाइन है जहां पर 2x + 3y क्या है, 6 के इक्वल हो रहा है। अब यहां पर जो हमें इनइक्वालिटी दी थी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 दी हुई थी, तो आपने बोला क्या कि भाई इसके राइट हैंड साइड पर, इस लाइन पर खड़े होकर इसके राइट हैंड साइड पर जो भी वैल्यूज आएंगी, ठीक है, जो भी वैल्यूज आएंगी वो आपका सॉल्यूशन होंगी। इसके राइट हैंड साइड पर जो भी वैल्यूज आएंगी वो आपका सॉल्यूशन होंगी। ठीक है, अब याद रखना राइट हैंड साइड पर मतलब कि कहां से राइट हैंड साइड पर, तो एक्स पॉइंट पर ना, एक्स एक्सिस पर खड़े हो गए आप, वाई पर नहीं। वाई पर खड़े हो तो लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन हो जाता है, ये भी सोच लेना। मतलब एक्स एक्सिस पर आप खड़े हो रहे हो और उसके बाद देख रहे हो कि राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन। ठीक है, अब राइट हैंड साइड वाले में अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो क्या करना है, एक्स और वाई दोनों जगह ओरिजिन रखकर देख लेना। अब अगर ओरिजिन रखकर देखते हो आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें ओरिजिन इंक्लूड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू बना रहा है इस पूरे स्टेटमेंट को, तो ओरिजिन वाला एरिया जो होगा वो आप शेड करोगे, और अगर ट्रू नहीं बना रहा है, फॉल्स बना रहा है, तो ओरिजिन को छोड़ने वाला जो एरिया होगा उसको आप शेड करोगे। तो क्लियर है बात? ऐसे करते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व। यही है उसका सॉल्यूशन और कुछ भी नहीं है इसमें। बहुत इजी सी बात है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। क्लियर है? चले आगे। तो अब क्या है भाई, अब आपसे डायरेक्टली बोल रहा है ये क्वेश्चन क्या, कि सॉल्व 3x + 2y ग्रेटर देन 6 ग्राफिकली। 3x + 2y ग्रेटर देन 6 ग्राफिकली इनने बनाए भी, और देखो डॉटेड लाइन है। क्यों डॉटेड लाइन है? क्योंकि यहां पर भाई स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। मतलब सेम क्वेश्चन है यार, ये तो बना लिया अपन ने, तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो 2x + 3y था, ये 3x + 2y है। यहां पर क्या था अपना 2x + 3y था, और अपन को वहां पर क्या दिया, 3x + 2y। ठीक है, तो बना लेते हैं एक बार अगर आप चाहोगे तो। 3x + 2y ग्रेटर देन 6। तो मैं क्या बोलता हूं, x को 0 रखता हूं तो y कितना, इसको सबसे पहले तो भाई क्या बनाना पड़ेगा, जो ग्रेटर देन 6 है इसको क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू से रिप्लेस। तो ये हो जाएगा 3x + 2y = 6। आप x को 0 रखते हो तो y आता है 3, आप y को 0 रखते हो तो x आता है 2। मतलब 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, 0,3 एंड 2,0। आप क्या करोगे, इसको अपने ग्राफ पे प्लॉट करोगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3। पहला पॉइंट क्या है, 0,3, तो 0,3 कहां आएगा भाई, ये रहा, और 2,0 ये रहा। तो आपको क्या करना है, तो आपको बस इन पॉइंट्स को मिला देना है। ओ नो, ओ नो, नहीं मिला भाई, ये मिल गया। तो ये लाइन है आपकी। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, अब आपको पता ही है भाई, एक्स एक्सिस पर खड़े हो गए आप। ठीक है, और दूसरी बात, अब आप बोलोगे पहली बात क्या, तो पहली बात बताने वाला था मैं, उसके बीच में मेरे दिमाग में दूसरी बात आ गई, तो मैं अब सोच रहा हूं कि दूसरी बात को पहले बोल देता हूं और पहली बात को बाद में बोल दूंगा। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि जो लाइन है वो डॉटेड बनेगी भाई, क्योंकि यहां पर इनइक्वालिटी जो है वो कैसी है, स्ट्रिक्ट है। तो लाइन को आपको डॉटेड बनाना पड़ेगा। अब डॉटेड लाइन के लिए मेरे पास टूल नहीं है यहां पर, तो मैं क्या करता हूं, उसको पूरा मिटा देता हूं। ठीक है, और फिर से बनाता हूं अपने हाथों से एक सुंदर सी लाइन, लकीर। तो ये रही आपकी डॉटेड लाइन। अरे यार गड़बड़ बन गई यार, फिर से बनाता हूं, रुको।
तो ये है भाई आपकी डॉटेड लाइन, और आपको क्या करना है, तो आपको बनाना है भाई इसके, अब आप क्या करोगे, आपको पता है, आप एक्स एक्सिस पर खड़े हो जाओगे, देखोगे कि राइट हैंड साइड पर कौन सा पोर्शन आ रहा है और उसको आप शेड कर दो, क्योंकि यहां पर ग्रेटर देन बोला गया है, ठीक है। तो आप इस पूरे पोर्शन को शेड कर दोगे और यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको ओरिजिन वाले तरीके से देखना है तो यहां पर क्या करोगे भाई, एक्स की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करोगे, तो यहां पर देखोगे आप 0 + 0 कितना आएगा, 0 ही आएगा। और वो क्या ग्रेटर देन 6 होता है, नहीं होता है, ये फॉल्स है। मतलब कि ये जो है इसके सॉल्यूशन वाले रीजन में ओरिजिन लाई नहीं करेगा, मतलब ओरिजिन के ऑपोजिट वाला जो रीजन है वही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। तो बात आ रही है समझ में आपको, क्लियर है, आ रही बात समझ, बहुत बढ़िया भाई। तो इसको करते हैं क्लियर, बढ़ते हैं आगे। यहां तो कुछ था ही नहीं, क्या क्लियर किया मैंने, देख लो इन लोगों ने भी वही किया भाई, क्या किया है, 3x + 2y = 6, कौन सा वाला रीजन, डॉटेड लाइन के साथ राइट हैंड साइड वाला रीजन इन लोगों ने शेड कर दिया है, यही इनका आंसर है। अब यहां पर बताओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x - 6 y ग्रेट, 3x - 6 अकेला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, y नहीं है। तो यहां पर क्या है भाई, 3x - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप बोलोगे 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो आप क्या करोगे भाई, x = 2 का ग्राफ बनाओगे, ग्रेटर देन इक्वल टू को आप 2 से रिप्लेस करोगे, मतलब कि यहां पर ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, x = 2 मतलब कि y एक्सिस के पैरेलल एक ऐसी लाइन जो x = 2 से होकर जा रही है, ये वो लाइन है x = 2 की। और आप क्या बोलोगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, तो भाई यहां पर आप खड़े हो जाओगे ऐसे और राइट हैंड साइड वाला पोर्शन बेझिझक आप मार्क कर दोगे। ग्रेटर देन मतलब राइट हैंड साइड, लेस देन मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ओरिजिन नहीं आएगा वैसे भी इसमें, आप जानते हो। तो यही तो आपका सॉल्यूशन है, दिख तो रहा है साफ साफ। कौन सा क्वेश्चन बचेगा वो आपसे, बहुत इजीली इसके बाद के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप बिना कुछ सोचे समझे, देख के 2 मिनट में ग्राफ बनाकर खत्म, ठीक है। तो बस यही चीज सोचनी है आपको। चलो चलते हैं भाई आगे, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, y < 2 का ग्राफ। अब y < 2 यार, इससे इजी क्या होगा, y < 2, तो आप इसको =2 से रिप्लेस करते हो। अब इसका ग्राफ बनाना है तो y = 1, y = 2, y = 2 पर x के पैरेलल एक लाइन खींच देते हो। अब लेस देन बोला है भाई, ठीक है, तो अब यहां पर आप बोलोगे कि लेस देन बोला है 2 से। अब यहां पर तो खड़े होने के लिए x एक्सिस भी नहीं है आपके पास, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करते हो भाई, ओरिजिन देखो, ओरिजिन देखो। अगर y की जगह आप 0 पुट करते हो तो 0 < 2 होता है, बिल्कुल होता है भाई, 0 < 2 भी होता है, ठीक है। तो अब यहां पर कौन सा वाला पोर्शन मार्क करना चाहिए जिसमें ओरिजिन कंटेन हो रहा है, मतलब कि नीचे वाला। और वैसे भी यार इस लाइन पर अगर खड़े होते बन रहा है आपसे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला आएगा ना, लेस देन है लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो ये वाला पोर्शन आप मार्क कर दोगे, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये लोग भी वही कर रहे हैं, क्लियर है, क्लियर करते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई x + y < 5। तो भाई क्या करना होगा इसमें, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, x जो लेस देन का साइन है, सबसे पहली बात तो है कि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी भाई, तो ये बात ध्यान रखना अपन को, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो डॉटेड लाइन बनेगी, है ना। यहां पर लेस देन के साइन को अपन किससे चेंज कर लेंगे भाई, अपन कर लेंगे उसको =2 के साइन से एक्सचेंज, तो हो जाएगा x + y = 5। अब आप क्या बोलोगे, इसका हमें बनाना है भैया ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे इजी पॉइंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, x को 0 रखो तो y 5 आएगा, y को 0 रखो तो x 5 आएगा, है ना। दोनों के इंटरसेप्ट्स देख लेते हैं अपन, x 0 होगा तो y 5 होगा, एक पॉइंट मिल गया 0,5, y 0 होगा तो x 5 होगा, दूसरा पॉइंट मिल गया 5,0। अब ये दोनों पॉइंट जो है सफिशियंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करते हैं यहां पर, अभी हम सबसे पहले तो ड्रॉ करते हैं भाई इस लाइन को, है ना। अब याद रखना यहां पर ये जो लाइन में ड्रॉ करूंगा भले ही सॉलिड दिखेगी बट इसको डॉटेड लाइन बनाना है हमको, ठीक है। यहां पर मैं सारे नंबर्स बनाता हूं सबसे पहले तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब जो पॉइंट्स है मेरे पास वो कौन कौन से हैं, तो पॉइंट से 0,5 और 5,0। तो यहां पर मैं 5,0 बनाता हूं सबसे पहले, ये भैया 5,0 और ये है आपका 0,5। आपको इन दोनों को मिलाती हुई एक लाइन खींच देनी है, ये तो कुछ तो भी बन गई, ठीक है। तो ये लाइन आपकी है भाई, कौन सी लाइन,
ये लाइन है आपकी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब यहां पर यह बात ध्यान रखना है आपको कि क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो ये लाइन जो रहेगी वो आपके सॉल्यूशन में इंक्लूडेड नहीं रहेगी, ये लाइन जो है आपके सॉल्यूशन में इंक्लूडेड नहीं रहेगी, ठीक है। साइन का है लेस देन का है, लेस देन का मतलब आप क्या करोगे, यहां पर आओगे और इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन मार्क कर दोगे, ये है आपका सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहां पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भाई x प्लस वाई लेस देन 5 बोला गया था आपसे, तो आप बोलते हो भाई इस पे ओरिजिन रख कर देखते हैं हम, ठीक है। ओरिजिन क्या है, ये है अपना 0,0, x की जगह 0, y की जगह 0, तो क्या ये लेस देन 5 हो रहा है, 0 लेस देन 5 ट्रू है, तो आप बोलोगे बिल्कुल ट्रू है, मतलब कि इस लाइन के उस साइड वाला पोर्शन हम मार्क करेंगे जिसमें ओरिजिन आ रहा होगा, क्लियर है। तो यहां पर आपने क्या कर दिया, वाला पोर्शन मार्क कर दिया और यही आपका सॉल्यूशन है। लेकिन लाइन जो है वो कैसी रहेगी, डॉटेड रहेगी, सॉलिड लाइन नहीं रहेगी, लाइन आपकी डॉटेड रहेगी क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, क्लियर है। तो लाइन आपकी कैसे रहेगी भाई, डॉटेड, सॉलिड लाइन नहीं रहेगी। ये रही आपका ग्राफ, ये रहा आपका सॉल्यूशन, क्लियर है। तो क्या किया आपने यहां पर, बहुत ही इजी क्वेश्चन था भाई, आपको बोला गया था x प्लस वाई लेस देन 5 को आप बनाकर बताओ, तो मैंने बोला ठीक है भाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 को हम ड्रॉ करते हैं, इसकी एक लाइन बनेगी। तो यहां पर मैंने x को 0 रखा तो y 5 आया, y को 0 रखा तो x 5 आया, दो हमें पॉइंट्स मिल गए यहां पर 0,5 और 5,0, उससे मैंने एक लाइन बना ली। और ये जो लाइन है, अब यहां पर x प्लस वाई लेस देन 5 था, लेस देन 5 मतलब कि इस लाइन पर मैं खड़े होऊंगा और इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन पूरा मार्क कर दूंगा, या फिर अगर लेफ्ट और राइट में आपको कंफ्यूजन हो रही होगी तो आप इस पे ओरिजिन रखोगे और देखोगे भाई कि ओरिजिन को कंटेन करने वाला जो एरिया है वो इस स्टेटमेंट, मतलब इस x प्लस वाई लेस देन 5 को ट्रू बना रहा है कि फॉल्स। मतलब अगर इस पे मैं ओरिजिन डालूं, इस पे मैं ऐसे पॉइंट डालूं, ओरिजिन डाल दूं, तो भाई ओरिजिन जो है इसके शेडेड पोर्शन में आना चाहिए कि नहीं, तो आप बोलोगे भाई 0 जो है वो लेस देन 5 होता है। तो यहां पर x प्लस वाई में जब मैं ओरिजिन डाल रहा हूं, 0,0 डाल रहा हूं, तो यहां पर 0 आ रहा है और 0 जो है लेस देन 5 है, मतलब कि ट्रू है स्टेटमेंट, मतलब कि ओरिजिन जो है वो इसके उस एरिया में आएगा जो कि ये कंटेन कर रही है, मतलब जो इसका सॉल्यूशन है। बात समझ में आती है ना, पूरा एरिया, इस पूरे एरिया में जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो इस स्टेटमेंट के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। कोई भी पॉइंट ले लो, 3,0 ले लो, 0,1 ले लो, कुछ भी ले लो, वो लेस देन 5 आएंगे और वो इसके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। कोई भी पॉइंट जो इसके एरिया में आ रहे हैं, शेडेड एरिया में, वो इसके सॉल्यूशंस होते हैं। ये आपका सॉल्यूशन है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, लेस देन इक्वल टू है तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहां पर सॉलिड लाइन बनेगी, डॉटेड लाइन नहीं बनेगी, मतलब कि इक्वल वाले जो हैं, अब हमें पता है कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 हमें यहां पर यूज करना पड़ेगा, और इसके जितने भी सॉल्यूशन होते हैं ना इक्वल वाले, वो एक स्ट्रेट लाइन पर आते हैं। हमने हमेशा से बनाकर देखा सॉल्यूशन मतलब कि x और y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, मतलब x की वैल्यू रखने पर y की वही वैल्यू है जो इस लाइन पर आ रही है भाई, मतलब दोनों इस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किस पे आएंगे भाई, कि स्ट्रेट लाइन पर आएंगे। अब क्योंकि इक्वल टू वाला पार्ट इसमें इंक्लूडेड है, तो मतलब उस लाइन का जो एरिया होगा, वो जो लाइन होगी वो भी इसके शेडेड पोर्शन में इंक्लूड होगी, इसलिए हम उसको सॉलिड बनाते हैं, डॉटेड नहीं बनाते। पहले भी बता चुका हूं और बार बार बता रहा हूं ताकि आप लोग भूलो ना, ठीक है। बाकी बहुत इजी चैप्टर है और इसको इसी तरीके से पढ़ना जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत ज्यादा इसमें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 है, इसका आपको सॉल्यूशन लिखना है। मतलब इसका सबसे पहले तो भाई आपको क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो x को 0 रखता हूं, तो 4y इक्वल्स टू 12, मतलब 3 इंटू 0। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो 3 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल्स 12। आप ये मत सोचो कि मैं कैसे वैल्यू निकाल लेता हूं, करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है। 3 इंटू 0 4y इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। ये y की वैल्यू 3, मतलब कि पॉइंट क्या मिला 0,3, x 0 y 3, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, y को 0 रखता हूं, तो 3x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल्स टू 12। 4 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, मतलब ये पॉइंट आ गया 4,0,
2 पॉइंट सफिशिएंट है इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो क्या क्या मिल रहा है यहां पर, एक 0,3 और एक 4,0। तो यहां पर मैं लाइंस बना लेता हूं सारी। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4। अब पॉइंट्स क्या क्या है भाई, पहला है 0,3, तो 0,3 बनाता हूं भाई, ये रहा आपका 0,3। और दूसरा है 4,0, तो x, ओके मैंने 0,3 गलत बना दिया है, 0,3 यहां कैसे आ जाएगा, ये है 4,0 और यहां है भाई आपका 0,3। हो जाता है जल्दी जल्दी में, कई बार निकल जाते हैं इधर उधर, ठीक है। तो ये 0,3 आपका। अब क्या करोगे आप, लाइन खींच लो भाई, इनको जोड़ दो आप, ये रहा 4,0, ये 4,0, ये है 0,3, इनको जोड़ दो आप। ठीक है। अब भाई इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप बोलोगे 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12 है। लेस देन इक्वल टू 12 मतलब कौन सा पोर्शन आपको इसका मार्क करना है, तो इस लाइन पर खड़े हो जाओ आप और लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन मार्क कर दो। तो ये आपका सॉल्यूशन है पूरा। और इसमें आपको डॉटेड लाइन नहीं बनानी है, क्योंकि इक्वल टू वाला जो पोर्शन है, मतलब ये जो लाइन है जहां पर 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 होगा, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। इस लाइन के जितने भी पॉइंट्स होंगे उसमें x और y की जो भी वैल्यू डालोगे आप, वो 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। और इस एरिया के जितने भी पॉइंट्स होंगे, जब वो x और y की जगह पर आप डालोगे, तो वो वैल्यूज उस इनइक्वेशन को 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12 को, पूरी इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। कोई सी भी वैल्यू डालकर देख लो, तो वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 12 ही रहेगा, इसके नीचे के जितने भी हैं, इस लाइन के नीचे के, ठीक है। अब ये लाइन यहां तक भी जाती है ना पूरी, तो ये वाले जो एरिया होंगे इसकी भी बात करोगे आप। क्लियर है। तो क्या किया इसमें भाई, आपको बोला गया तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 में आपने बोला x को 0 रखता हूं, तो y की वैल्यू आई 3, y को 0 रखा तो x की वैल्यू आई 4। आपने इन दोनों ही पॉइंट से आपने क्या किया, इस लाइन को बना लिया पूरा का पूरा। अब हमने को दिया हुआ था भाई लेस देन इक्वल टू, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन मार्क कर दिया। लेफ्ट और राइट में अगर हमें कंफ्यूजन होती तो हम क्या करते, ओरिजिन है 0,0, हम देखते 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12 में ओरिजिन पुट करता हूं मैं, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 12 होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो ट्रू आ रहा है, ये ट्रू आ रहा है, तो मतलब ओरिजिन जिस साइड होगा वो वाला पोर्शन आपको मार्क करना पड़ेगा इस लाइन का। क्लियर है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर ही आ रहा था, इतना सोचते नहीं हम तो। क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, इसको भी क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6। 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6। एक बार आप लोग क्या करो भाई, इसको पॉज करो और खुद से सॉल्व करके देखो कि ये बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। अब इसका सॉल्यूशन तो आप ऑब्वियसली नहीं अपलोड कर पाओगे, लिख नहीं पाओगे, क्योंकि वो ग्राफ होगा, बट एटलीस्ट इतना बता दो कि सर बन रहा है या नहीं बन रहा है। बन रहा है लिख दो, या नहीं बन रहा है लिख दो, मेरे को समझ में आ जाएगा। तो उसको अपन देखेंगे भाई कि और अगर नहीं बन रहा है तो क्या किया जा सकता है इसमें। वैसे तो बन जाएगा, इतना इजी क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें, तो भाई 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 लिखते हैं हम। 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 0 रखता हूं, तो y की वैल्यू माइनस 3y जो है वो 6 होता है, y की वैल्यू आती है -2। तो एक पॉइंट मिल रहा है आपको 0, -2। y को 0 रखते हो आप, तो 2x इक्वल टू 6 आता है, x की वैल्यू मिलती है 3। दूसरा पॉइंट मिल रहा है 3,0। x 0 है तो y -2 है, x 3 है तो y 0 है, ठीक है। तो इन वैल्यूज से अब मैं क्या करता हूं, लाइन बनाता हूं अपनी। वन टू थ्री फोर 5। अब इसमें माइनस में भी नंबर है तो नेगेटिव वाले भी लिख लेते हैं अपन, वैसे सब में ही लिख लिया करो आप। अब पॉइंट्स क्या क्या है भाई, 0, -2। जब x 0 है तो y है -2, x 0 है तो y है -2, ये रहा आपका 0, -2।
और जब x3 है तो y है 0, तो एक 3,0 भी लाइन बनेगी भाई, यह आपका 3,0। अब भाई इस लाइन को क्या करो आप, ऐसे बना दो। ये बन गई आपकी कौन सी लाइन भाई, तो ये लाइन है आपकी 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब जब भी आप ग्राफ बनाओ ना तो ऐसे उस लाइन के ऊपर लिख भी दिया करो ताकि लोगों को समझ में आए कि 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 लाइन है ये। मतलब इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस लाइन, मतलब इसमें x और y की इस इक्वेशन को क्या करेंगे, वो सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अब हमें देखना है भाई 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6 बोल रहा है, ग्रेटर देन 6 बोल रहा है। ठीक है, तो अब ग्रेटर देन 6 अगर ये बोलेगा तो यहां पर कौन सा वाला पोर्शन जो है आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कौन सा वाला पोर्शन, तो सबसे पहले देखो भैया यहां पर ओरिजिन, अब यहां पर माइनस वाले उसमें आ गया है ना ये, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि यहां पर इसके राइट हैंड साइड वाला, मतलब ये वाला पोर्शन आपको रखना पड़ेगा। अब यहां पर आपको ओरिजिन रखकर देखो भाई 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ठीक है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। अब x को आप क्या करोगे, 0 पुट करोगे और y को भी 0 पुट करोगे, मतलब आप ओरिजिन रखकर देख रहे हो, लेस देन ग्रेटर देन है ना, सॉरी ग्रेटर देन, हाँ। तो आप क्या करोगे, यहां पर दोनों को 0 पुट करते हो, तो 0 ग्रेटर देन 6 है क्या, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो भाई इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन नहीं आएगा, कौन सा वाला आएगा, तो नीचे वाला पोर्शन आप मार्क कर दोगे, ये होगा इसका सॉल्यूशन। तो भाई ओरिजिन रखकर सब में देखना जरूरी हो जाता है, ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे माइनस वाले भी आ जाते हैं उसमें और ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार राइट और लेफ्ट में हम थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकती है हमें, बट अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से तो फिर राइट लेफ्ट आप तुरंत ही देखकर कर सकते हो। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है तो भाई ओरिजिन रखो और देख लो। ठीक है, अब 0 क्योंकि नहीं आ रहा था भाई, 0 जो होता है वो ग्रेटर देन 6 नहीं होता है, तो यहां पर इसके नीचे आने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे कोई सा भी पॉइंट रखकर देख लो भाई। देखिए जैसे ये पॉइंट आ रहा है, कौन सा ये 4,0, तो यहां पर देखो 2x माइनस 3y में x की जगह 4 रखते हो आप और y की जगह 0, तो देख लो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 0, ये हो जाएगा 8, ग्रेटर देन 6 है, बिल्कुल है, तो ये ट्रू है, मतलब ये वाला पॉइंट आएगा इसके सॉल्यूशन वाले रीजन में, तो आपने इसको मार्क कर दिया। क्लियर है, तो ऐसे आपको सबसे पहले भाई ओरिजिन रखकर आपको देख लेना है और ये पता लगा लेना है कि कौन सा वाला पोर्शन आपको मार्क करना है, जिसमें ओरिजिन आ रहा है वो वाला या जिसमें ओरिजिन नहीं आ रहा है वो वाला। क्लियर है, नेक्स्ट 3y माइनस 5x लेस देन 30, 3y माइनस 5x लेस देन 30, तो इसका कौन सा पोर्शन मार्क होगा भाई, लेस देन 30 है यहां पर। सबसे पहले तो आप करोगे 3y माइनस 5x इक्वल्स टू 30, तो x को 0 रखोगे आप तो y आएगा 3y, मतलब y आएगा 10, x 0 रखोगे तो यहां पर लिखोगे आप 3y इक्वल्स टू 30, तो y आ रहा है 10, और जब y को 0 रखोगे आप तो आप लिखोगे माइनस 5x इक्वल्स टू 30, तो x आ रहा है माइनस 6, मतलब एक पॉइंट आपको मिल रहा है 0,10 और दूसरा पॉइंट आपको मिल रहा है माइनस 6,0। बना लो भाई इसको जल्दी से, (0,10) और माइनस 6,0, 2 के अपन लिखते हैं भाई 2 4 6 8 10, 2 4 6 8, यहां पर हो जाएगा -2 -4 -6 -8, ये हो जाएगा -2 -4 -6 -8। ठीक है, यहां पर क्या है भाई, स्केल अपन ने बड़ी कर ली क्योंकि भाई 10 तक के नंबर्स थे ना, वो आपके ऊपर है, अब आपको कैसा रखना है क्या नहीं रखना है वो तो समझ में आता होगा आपको इतना। अब 0,10 है एक पॉइंट, मतलब जब x 0 है तो y 10 है, तो कौन सा पॉइंट है वो ये रहा भाई 0,10, और y 0 है तो x है -6, मतलब -6,0 भी एक पॉइंट है। मिला दो इनको,
ये बन रही है भाई आपकी लाइन। इस लाइन का नाम क्या है भाई? तो ये लाइन है आपकी, लाइन का नाम मतलब कि लाइन की इक्वेशन क्या है? 3y माइनस 5x इक्वल टू 30। 3y माइनस 5x इक्वल्स टू 30। अब यहां पर 3y माइनस 5x इक्वल्स 30 लेस देन 30 था ना यहां पर, मतलब ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी, तो यहां पर भाई इस लाइन को इंक्लूड नहीं करोगे आप। अब लेस देन 30 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो भाई कि 3y माइनस 5x लेस देन 30, तो यहां पर क्या करोगे आप? x को 0, y को 0 रखते हो, तो 0 लेस देन 30 है क्या? तो आप बोलोगे हाँ भैया 0 तो लेस देन 30 होता है, मतलब कि इसमें कौन सा वाला पोर्शन मार्क होगा? तो आप बोलोगे भाई 0 लेस देन 30 है, तो जिसमें ओरिजिन आ रहा है वो वाला पोर्शन मार्क होगा, मतलब कि इसके राइट हैंड साइड वाला। अब आप लोग बोलोगे कि सर एक बात बताइए, अभी तो आपने बोला था भाई कि जब ग्रेटर देन का साइन होता तब राइट हैंड साइड वाला मार्क करते हैं अपन, यहां पर तो लेस देन का साइन है, तो यहां पर एक्स का साइन भी तो देखो, एक्स नेगेटिव है यहां पर। अगर एक्स नेगेटिव उसको जब आप पॉजिटिव करोगे तो खुद सोचो साइन रिवर्स हो जाएगा। साइन रिवर्स हो जाएगा मतलब ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा, मतलब कि कौन सा साइड? राइट हैंड साइड वाला मार्क करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो चीज है ना लेफ्ट और राइट वाली, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस जब करोगे ना तभी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगी, वरना ये ओरिजिन वाला तो भाई सदाबहार है। ओरिजिन रखकर देखो, आपको समझ में आ जाएगा ओरिजिन वाले को मार्क करना है कि ओरिजिन को नहीं इंक्लूड करने वाले को, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या किया? 3y माइनस 5x लेस देन 30, मतलब 3y माइनस 5x इक्वल 30 की एक लाइन बनाई, x इक्वल 0, y इक्वल 0 रखा, तो यहां पर 0 लेस देन 30 आया। आपने बोला ये ट्रू है, मतलब कि ओरिजिन जो है वो इसके सॉल्यूशन के एरिया में आएगा, तो हमें वो वाला एरिया इसका मार्क करना था जो कि भाई ओरिजिन जिसमें आ रहा हो, तो वो कौन सा था? तो वो ये वाला एरिया था, यहां पर ओरिजिन आ रहा है। क्लियर है? तो यहां पर अगर ओरिजिन आ रहा है तो आपने वाला मार्क कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। और यहां पर अगर आपको लेफ्ट और राइट वाला देखना था तो पहले देखना था एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव तो नहीं है। अगर नेगेटिव है तो फिर साइन को ऑपोजिट समझकर मार्क करना पड़ता है। मतलब यहां पर 3y माइनस 5x लेस देन 30 है, तो अगर आप सोचो कि x के कोफिशिएंट को आप पॉजिटिव बनाओगे तो 5x माइनस 3y ग्रेटर देन माइनस 30 हो जाएगा, वहां पर फिर ग्रेटर देन वाला पोर्शन आ जाएगा ना, तो फिर राइट हैंड साइड वाला मार्क करोगे आप, ठीक है। तो यहां पर तो भाई ओरिजिन वाला जो कंसेप्ट है वो लगाते हुए चलो आप, और बहुत आसानी से इसको सॉल्व करते चलो। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली, ठीक है वही चीज है, तो x ग्रेटर देन माइनस 3 बोल रहा है यहां पर। अब x ग्रेटर देन माइनस 3, तो यहां पर आप क्या करोगे भाई? एक ही लाइन बनाओगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। यहां पर 1 2 3, यहां पर -1 -2 -3, x इक्वल्स टू -3 की लाइन कैसे बनेगी? ये रहेगी भाई x इक्वल्स टू -3 की लाइन। अब x इक्वल्स टू -3, इसमें ओरिजिन पुट करो, तो भाई ओरिजिन पुट करोगे तो 0 ग्रेटर देन -3 ट्रू है कि फॉल्स है? आप बोलोगे ट्रू है। ट्रू है तो भाई जिस जगह पर 0 आ रहा है, जिस एरिया में 0 आ रहा है वो वाला इसका सॉल्यूशन होगा, मतलब ये वाला इसका सॉल्यूशन है, ये एरिया पूरा इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस एरिया को आप शेड कर दोगे। क्लियर है? यह आपका आंसर है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था भाई। x इक्वल्स टू -3 का ग्राफ बनाने में तो किसी को दिक्कत नहीं है ना। अगर x इक्वल्स टू -3 का ग्राफ बनाने में दिक्कत है तो फिर ये तो भारी दिक्कत है भाई। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ तो बहुत इजीली बनना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि x इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू -a, y इक्वल्स टू -a के ग्राफ कैसे बनते हैं भाई। अगर मैं बोलूंगा x इक्वल्स टू a का ग्राफ बनाना है तो x एक्सिस पर भाई जो भी a है, मतलब 2 है 3 है 4 है, जो भी जहां पर भी a आ रहा है वहां पर चले जाओ, मान लो ये है a आपका, और y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दो उस पॉइंट से जाती हुई, तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू a का ग्राफ। सिमिलरली x इक्वल्स टू -a का ग्राफ ये बन जाएगा। और अगर आपको y इक्वल्स टू समथिंग का ग्राफ बनाना है तो y एक्सिस पर जाओ, ये अगर a है आपका y एक्सिस पर, तो x एक्सिस के पैरेलल ये ग्राफ जो है y इक्वल्स टू a का ग्राफ है, और ये है y इक्वल्स टू -a का ग्राफ। तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी वैसे भी, ठीक है। अगर नहीं पता है तो बता देना, तो ग्राफ के लिए एक अलग से वीडियोस बना लेंगे हम लोग। प्ले विथ ग्राफ बहुत अच्छा होता है भाई, मतलब एक बुक भी है, अगर आप लोग उसको पढ़ो तो उससे आप ग्राफ को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। और
जो अपना जेई है ना, उसके 3 पिलर होते हैं मेन भाई, कैलकुलस, वेक्टर एंड ग्राफ। अगर आपने ग्राफ बहुत अच्छे से करी तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप सिर्फ ग्राफिकली ही सॉल्व कर लो, और कोई कंसेप्ट लगाओ या ना लगाओ, तो आप एक ग्राफ काफी स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक, तो अगर आप चाहते हो कि ग्राफ के लिए एक डेडिकेटेड सीरीज हम स्टार्ट करें, काफी अच्छी रहेगी वो, काफी सारी चीजें आपको नहीं समझ सीखने को मिलेगी, तो वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो बहुत इजी था। अब क्या बोल रहा है, अब भाई नया टाइप का है भाई, नया टाइप का क्या है भाई, अब यहां पर सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज है, मतलब कि 2 3 4 इनइक्वालिटीज एक साथ मिलेंगी और उनका सॉल्यूशन जो होगा ग्राफ पे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो वो पता है आपको। एक जनरल सा छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, कि अगर मान लो इनइक्वालिटीज जो हैं, मतलब जो हमने लाइंस बनाई हैं वो कुछ ऐसी हैं, एक लाइन ऐसी है, दूसरी लाइन ऐसी है, ठीक है, तो इनका जो कॉमन एरिया होगा, इनका जो कॉमन एरिया होगा, ठीक है, वो इनका सॉल्यूशन होगा। मान लो कि यहां पर था लेस देन वाला, मतलब x प्लस वाई लेस देन समथिंग, और ये था x प्लस वाई ग्रेटर देन समथिंग, तो इसका जो है ये वाला एरिया बनेगा, ठीक है, और इसका ये वाला एरिया बनेगा। तो इनका जो कॉमन एरिया है, कॉमन कौन सा एरिया आ रहा है भाई, कॉमन एरिया आ रहा है ये वाला, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो मतलब कि पूरा जो बात बोलने का जो सेंस है मेरा वो ये है कि अगर आपको कई सारे लीनियर इनइक्वालिटीज एक साथ दे दी गई हैं, तो उनका जो कॉमन शेडेड पोर्शन होगा वो आपकी इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, कौन सा पोर्शन, कॉमन शेडेड पोर्शन जो होगा। क्लियर है, तो यहां पर क्या बोल रहा, पढ़ लेते हैं। इन प्रीवियस सेक्शन यू हैव लर्न दैट हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वालिटी इन 1 और 2 वेरिएबल ग्राफिकली। हमने इससे पहले पढ़ा है भाई कि ग्राफिकली हम कैसे 1 और 2 वेरिएबल के लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। अब यहां पर भाई सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करोगे आप, ठीक है। तो सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम, ठीक है, यहां पर डायरेक्टली एग्जांपल दिया हुआ है, ये सबसे अच्छी बात है, हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। ये क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3। तो हम क्या करेंगे भाई, यहां पर आपके पास दो चीजें, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3। पहले इसको सॉल्व करते हैं भाई, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 को। तो यहां पर मैं लिखता हूं x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब क्या होगा, इसको हम बनाते हैं भाई ग्राफ पे। तो मैं बोलता हूं जब x को 0 पुट करूंगा तो y 5 होगा, जब y को 0 पुट करूंगा तो x 5 होगा, मतलब एक पॉइंट मिलेगा आपको 0,5 और दूसरा पॉइंट मिलेगा 5,0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करता हूं भाई, x माइनस वाई इक्वल टू 3 को। अभी सिर्फ पॉइंट्स निकाल रहा हूं, फिर एक ही ग्राफ पेपर पर इन दोनों लाइंस को मैं बनाऊंगा, देन इनके सॉल्यूशन देखूंगा। आपको याद होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपने किया होगा क्लास 10th में, तो वो वहां पर हमें जब सॉल्यूशन चाहिए होता था ग्राफिकली, तो ये दो लाइंस यहां पर इंटरसेक्ट करती थी, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका सॉल्यूशन होता था। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता था दो लाइंस का, ठीक है, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो। इनफिनिटली मैनी की बात अलग हो जाती थी। इसके बाद यहां पर जो इनइक्वालिटीज है इनका सॉल्यूशन एक पॉइंट नहीं होगा, वो होगा एक पूरा का पूरा एरिया, पूरा का पूरा एक रीजन। और वो कौन सा रीजन होगा, तो हमने अभी भी देखा कि जो दोनों ही लाइंस के लिए कॉमन सॉल्यूशन वाला रीजन होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 में बनाता हूं, तो जब मैं x को 0 रखता हूं तो y आता है -3, तो एक पॉइंट मिला 0,-3। जब y को 0 रखता हूं तो x आता है 3, दूसरा पॉइंट मिला 3,0। दोनों ही लाइंस को यहां पर बनाता हूं मैं भाई, ठीक है। अब पहले वाले के लिए अपन को चाहिए 0,5 और 5,0, तो यहां पर मैं लाइंस बना देता हूं, पॉइंट बना देता हूं, 1 2 3 4 एंड 5। ये 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। अब 0,5 और 5,0 दो पॉइंट्स हैं, तो यहां पर मैं बनाता हूं भाई, ये है आपका 5,0 और ये है आपका 0,5। देन 0,-3 और 3,0, तो 0,-3 कहां हो जाएगा भाई, 0,-3 ये रहा, और ये है आपका 3,0।
तो एक लाइन आपकी बनेगी ऐसी और दूसरी लाइन आपकी बनेगी ऐसी। ठीक है, तो ये दो लाइन है। अब यहां पर दोनों लाइंस के नाम लिख दो भाई। तो कौन कौन सी लाइन आपके पास? पहली है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो ये है आपकी लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। और दूसरी लाइन क्या है? दूसरी लाइन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब दोनों ही लाइंस जो है वो भाई, मतलब यहां पर दोनों इनइक्वालिटीज कैसी हैं? स्लैक इनइक्वालिटीज हैं, यहां पर सॉलिड लाइंस आएंगी। ठीक, अब हमें पता लगाना है कि कौन सा सॉल्यूशन है किस लाइन का। x प्लस वाई क्या है यहां पर? यहां पर जो सॉल्यूशन दिखेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यार यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि इसका कौन सा सॉल्यूशन आएगा। तो आप बोलोगे x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मैं ओरिजिन पुट करता हूं, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा क्या? फॉल्स हो रहा है यार ये तो भाई 0 प्लस 0 मतलब ओरिजिन इसमें नहीं आएगा। ओरिजिन नहीं आएगा मतलब इसका शेडेड पोर्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका शेडेड रीजन हो जाएगा ये वाला। ठीक है, और अब मैं बोलूंगा कि x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3, इसमें मैं अगर ओरिजिन पुट करता हूं तो 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 3, मतलब कि ट्रू। 0 जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 होगा क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल होगा। तो यहां का शेडेड रीजन कौन सा आएगा? यहां का शेडेड रीजन आएगा ये वाला, जिसमें ओरिजिन आ रहा है। तो इसमें ओरिजिन आ रहा है, ये वाला रीजन है वो। तो भाई इनका कॉमन एरिया कौन सा है? तो इनका कॉमन शेडेड एरिया कौन सा है? तो जिसमें ब्लू और रेड दोनों दिखाई दे रहे हैं वो है इनका सॉल्यूशन। तो इनका सॉल्यूशन वाला एरिया अगर आपसे कोई बोलेगा शेड करो तो आप बोलोगे ये है इनका सॉल्यूशन वाला एरिया। भाई ये इनका सॉल्यूशन वाला एरिया है, ये आपने कर दिया शेड। ठीक है, बाकी सबको आप हटा सकते हो। इनका सॉल्यूशन अगर आपको दिखाना है अकेले तो ये जो सारी चीजें हैं इनको आप हटा दो, बाकी सारे एरिया को। ये है इनका सॉल्यूशन। क्लियर है? तो आपने क्या किया भाई? आपने यहां पर दो लाइंस दी हुई थी, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3। ये दो लाइंस दी हुई थी। आपने क्या बोला कि भाई ठीक है, सबसे पहले मैं बनाता हूं x प्लस वाई इक्वल टू 5 का सॉल्यूशन। तो वहां पर क्या हो जाएगा? मैं x को 0 रखूंगा, y 5 हो जाएगा, y को 0 रखूंगा, x 5 हो जाएगा। 0,5 और 5,0 दो पॉइंट्स मेरे को मिल गए, मैंने लाइन बना दी। इसके बाद मैंने बोला x माइनस वाई इक्वल टू 3 का मैं सॉल्यूशन बनाता हूं। तो मैंने x को 0 रखा तो y माइनस 3 आया, y को 0 रखा तो x 3 आया। 3,0 और 0,-3 दो पॉइंट्स मिले, इसकी भी मैंने लाइन बना दी। इसके बाद मैंने देखा भाई इसमें ओरिजिन नहीं आ रहा था। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में जब मैंने 0 और 0 पुट किया तो 0 ग्रेटर देन 5 नहीं होता, तो ओरिजिन नहीं आएगा। तो उसका जो शेडेड पोर्शन हुआ वो बाहर वाला बना। और मैंने देखा कि x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3 जो है इसमें ओरिजिन आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें 0,0 पुट करूंगा तो लेस देन 3 आएगा। ओरिजिन आ रहा है तो इसका जो शेडेड पोर्शन था वो इस साइड वाला बना। तो इनका कॉमन शेडेड पोर्शन ये रहा और यही आपका सॉल्यूशन है। ग्राफिकली जिसको जितना तरीके से आप दिखा सकते हो वो यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इनका सॉल्यूशन देखते हैं। इनका सॉल्यूशन क्या आ रहा था तो देख लो भाई, जो डार्क ब्लू है ये है इनका सॉल्यूशन। तो बिल्कुल सही किया अपन ने, कोई गलती की बात नहीं। और करेंगे भी क्यों गलत, इतना तो ईजी है ये। ठीक है, क्लियर करें अपन इसको। वही एरिया आया हमारा, क्लियर करते हैं। उसमें लिख देना ना, उस एरिया में लिख देना आप लोग कि भाई क्या है ये। तो आप थोड़ा सा लिख दो उसमें। यहां पर आप क्या लिखोगे? ये एरिया जो है वो कौन सा है? तो ये भाई x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3 का कॉमन एरिया है ये। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है आपका। क्लियर करते हैं अपन, है ना? इजी क्वेश्चन है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो भाई नेक्स्ट है, अब यहां पर तीन चीजें दी हुई हैं आपको। कौन कौन सी? 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 40, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो बना लेते हैं इसको भी भाई। 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 40, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसका आपको क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है भाई। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, देखो
x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 की जो लाइंस होंगी, जो ग्राफ होगा, वो तो बहुत इजीली बना सकते हो आप। आपको बस यहां पर थोड़ी सी मेहनत किसके लिए करनी होगी, 5x प्लस 4y इक्वल टू 40 के लिए। तो वहां पर चलते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। जब x को 0 रखोगे तो 4y इक्वल्स टू 40 यानी कि y 10 आएगा। तो पॉइंट मिला आपको 0,10। जब y को 0 रखोगे तो 5x इक्वल्स टू 40, तो x आएगा 8। यहां पॉइंट मिला दूसरा 8,0। तो सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं आपको। 0,10 और 8,0, और आपको पता है सफिशिएंट होते हैं भाई लाइन को प्लॉट करने के लिए, लाइन के ग्राफ को प्लॉट करने के लिए सफिशिएंट पॉइंट है इतने। तो आप यहां पर बनाते हो पॉइंट्स, ठीक है। अब यहां पर आपको 8 तक जाना है x में और y में जाना है 10 तक। तो अब दो दो के गैप लेते हो यहां पर, ये हो जाता है 2, 4, 5, 6, 8। ये हो जाएगा 2, 4, 5, 6, 8, 10। अब यहां पर भाई दो ग्राफ्स और हैं, कौन से, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू 2 कहां पर बनेगा, तो आप बोलोगे x इक्वल्स टू 2 मतलब जहां पर x 2 है वहां जाओ, तो गड़बड़ हो गया। जहां पर x 2 है वहां जाओ और y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दो। ये भाई आपका x इक्वल्स टू 2 का ग्राफ, ठीक है, x इक्वल्स टू 2। इसके बाद y इक्वल्स टू 3 का ग्राफ कहां से बनेगा, तो भाई आप क्या बोलोगे, जहां y 3 है वहां पर जाओ। अब y 3 कहां पर होगा, तो आपको मालूम है 2 और 4 के बीच में, यहां पर y 3 होगा, ठीक है। अब क्या करोगे, 0,3 पॉइंट है वो। अब यहां से आप क्या करोगे, x के पैरेलल एक लाइन खींच दोगे। ये हो गया आपका क्या, y इक्वल्स टू 3 का ग्राफ। तो ये दोनों ग्राफ तो बन गए। अब किसका ग्राफ बनाना है आपको, तो अब बनाना है भाई आपको 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 40 का। तो 5x प्लस 4y इक्वल टू 40 में पॉइंट से आपके 0,10 और 8,0, 0,10 और 8,0, ठीक है। तो x y में 10 और x में 8। यह आ गया आपका भाई कौन सा ग्राफ, ये है आपका 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 40 का ग्राफ। 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 40। अब देखो भाई सारे पोर्शंस देखते हैं अपन, ठीक है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब कि 0 जब उसमें पुट करोगे तो क्या उसको सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा। तो उसका कौन सा एरिया जिसमें ओरिजिन नहीं आ रहा है, जिसमें ओरिजिन नहीं आ रहा, वैसे भी राइट हैंड साइड वाला ग्रेटर देन है, तो ये पोर्शन आया भाई x का, ठीक है। इसके बाद y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसमें भी ओरिजिन आएगा, नहीं आएगा, तो इसका कौन सा एरिया, तो इसका भी भाई यही वाला एरिया जिसमें ओरिजिन नहीं आ रहा है, तो ये आ गया इसका एरिया। और 5x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 40 यार, 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 40। तो यहां पर कौन सा कॉमन एरिया दिख रहा है आपको, 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 40 में आप बोलोगे भाई 0,0 रखता हूं मैं, इसमें अगर 0,0 रखते हो आप, तो भाई 0 इज लेस देन इक्वल टू 40 ट्रू है, तो आप बोलोगे ट्रू है। अगर ट्रू है तो ओरिजिन को कंटेन करना चाहिए, तो ओरिजिन को कंटेन करने वाला एरिया कौन सा होगा, तो ये है ओरिजिन को कंटेन करने वाला एरिया। तो भाई अब ऐसे पोर्शन देखो जहां पर ब्लू लाइन, रेड लाइन और ब्लैक लाइन तीनों आ रही हैं, इन तीनों का कॉमन एरिया, इन तीनों का कॉमन पोर्शन कौन सा होगा, वही आपका सॉल्यूशन है। तो आप देखोगे ये वाला जो पोर्शन है इसमें ब्लू रेड ग्रीन सब आ रही हैं, तो यही आपका सॉल्यूशन है, बाकी कोई सा सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो बाकी को आप चाहो तो हटा सकते हो। तो ये आपका सॉल्यूशन है भाई, ये आपका कॉमन पोर्शन जिसमें ब्लू रेड ग्रीन सारे ही एरियाज आ रहे थे,
ये है आपका सॉल्यूशन। इनका सॉल्यूशन देखें कौन सा आ रहा है, वही रीजन आ रहा है भाई सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको देखना क्या है एक्चुअली इसमें, तो देखना यह है भाई कि इनका कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है। ठीक है, हमने देखा कि x इक्वल टू 2 में ओरिजिन कंटेन नहीं हो रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में, तो इसके राइट हैंड साइड वाला एरिया हमने मार्क कर दिया जिसमें ओरिजिन नहीं आ रहा था। y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में भी ओरिजिन नहीं आ रहा था, तो इसके ऊपर वाला एरिया हमने मार्क कर दिया। ठीक है, अब हमने देखा 5x प्लस 4y इक्वल टू 40 में ओरिजिन आ रहा था, तो भाई उसका हमने वो वाला एरिया मार्क किया जिसमें ओरिजिन आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला। ठीक है, अब आप देखो भाई इसके लेफ्ट में, इसके राइट में, इसके ऊपर कौन सा एरिया कॉमन आ रहा है, तो ये ट्राइंगल वाला। इसके थोड़ा भी इधर जाओगे तो x इक्वल टू 2 में वो वाला एरिया नहीं आएगा। ठीक है, इसके थोड़ा उधर जाओगे तो 5x प्लस 4y में वो एरिया नहीं आएगा, इसके नीचे जाओगे तो y इक्वल टू 3 में वो एरिया नहीं आएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये कॉमन पोर्शन है जो तीनों में आ रहा है, यही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, यही आपका क्या है, सॉल्यूशन। क्लियर है? तो क्या किया भाई, सबसे पहले आपने क्या किया, तीनों इक्वेशंस का हमने ग्राफ बनाया, देन तीनों इक्वेशंस का इंडिविजुअली हमने वो एरिया शेड किया जो कि उनका सॉल्यूशन है। फिर हमने देखा कि उन तीनों एरिया का जो कॉमन शेडेड पोर्शन है वो कौन सा है, तो ये बीच वाला आ रहा था, तो मैंने बोला भैया यही क्या है, आपका सॉल्यूशन। क्लियर है? आगे चलते हैं। बहुत इजी है भाई, इन सारे क्वेश्चंस को आप खुद से भी एक बार सॉल्व करना, जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूं तो ठीक है, आप खुद से भी सॉल्व करते हुए चलो इन सबको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अबे भाई 8x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 100, 8x प्लस 3y सीधे लेस देन इक्वल टू 100 हो गया है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो भैया ये तो अपने x और y एक्सिस हो गए हैं दो। ठीक है, ये y एक्सिस या x एक्सिस, उसको देखेंगे अपन। अब यहां पर है 8x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 100, इसका हमें ग्राफ बनाना है। मेन तो टेंशन ये है भाई, 8x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 100, 8x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 100, इसका ग्राफ बनाना है। तो आप लेते हो भाई इक्वल टू के साइन को, है ना, मतलब आपने क्या किया, लेस देन इक्वल टू को रिमूव कर दिया, रिप्लेस कर दिया किससे, इक्वल टू से। ठीक, अब इसका ग्राफ बनाना है आपको। तो y की वैल्यू कुछ ऐसी रखते हैं अपन कि भाई 8 से वो मतलब कैसा है, ऐसा कुछ पॉइंट, मतलब अगर मैं y को 0 रखता हूं मान लो, तो यहां पर 100/8 आ जाएगा, जो कि डिवाइड नहीं हो पाएगा भाई। ठीक है, तो खैर अब जो भी आए डिवाइड तो करना पड़ेगा ही अपन को, और यही पॉइंट सही रहते हैं भाई। पॉइंट्स में भी आए ना तो x0 y0 रख के जो भी पॉइंट्स आते हैं ना वही निकाला करो। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आप उसको मार्क तो कर ही लोगे कहां पे, अपने ग्राफ में। तो यहां पर कितना आएगा भाई, तो 100/8 आप जानते हो, कैंसिल आउट करोगे तो आएगा 12.5, और यहां पर भाई आप क्या करोगे, आप x को रखो 0, तो y कितना आएगा, y आएगा भाई 33.3333। पता ही है भाई, 100 आप 3 करोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब इसको कैसे मार्क करोगे आप ये बोल रहे हो, तो भाई 100/3 को आप मार्क कर सकते हो 33 पॉइंट समथिंग पे जाके, 33.5 के थोड़ा सा नीचे आप मार्क कर दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको, तो प्लॉट करना है इसको ग्राफ पे। तो यहां एक्स और वाई एक्सिस बना लो आप। अब पॉइंट्स क्या क्या चाहिए यार आपको, 12.5, 33.333 ये सब चाहिए हैं। तो पॉइंट्स आप क्या क्या मार्क करते हो, इस वाली लाइन को थोड़ा नीचे से खींचते हैं हम, इसको भी थोड़ा इधर खींच देते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो ये भाई 0 है, मैं बोलता हूं ये 10 है, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 10 है, 20, 30, 40, और वो x इक्वल टू 0 और y इक्वल 0 है ना। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट है आपका क्या भाई, जब x 0 है तो y 12.5 है, मतलब 0,12.5 एक पॉइंट है, तो वो कहां पर आएगा, 12.5 यहां पर कहीं पर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0,12.5,
और वैसे आप लोग अगर 5 का रखोगे गैप तो और ज्यादा आसानी से बन पाएगा ये, ठीक है। अब यहां पर क्या है दूसरा पॉइंट, नहीं 0,12.5 नहीं है, दोनों जगह y कैसे आ रहा है मेरा, x को 0 रखा तो y 12.5 आए, यहां पर आप y को 0 रखोगे तो x आएगा ना, ये x की वैल्यू है भाई। जब y 0 रखोगे, जब y 0 रखोगे 3 इंटू 0 0, 8x इक्वल टू 100, x इक्वल टू 100/8 आएगा। तो भाई ये जो पॉइंट है ये है आपका 12.5,0, 12.5,0, ये रहा आपका 12.5,0। और दूसरा पॉइंट क्या है आपका 33.333, तो वो कहां पर आएगा भाई, तो यहां कहीं पर आएगा वो, ये है आपका 0,100/3, 0,100/3। तो यहां पे लाइन बना दो भाई, इन दोनों को मिलाती हुई लाइन बना दो, ये आपकी लाइन। अब यहां पर एक था भाई x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 होती y एक्सिस की इक्वेशन, x इक्वल टू 0 होती y एक्सिस की इक्वेशन, और y इक्वल टू 0 होती x एक्सिस की इक्वेशन, ठीक है। तो ये दोनों आपके हो गए। अब देखते हैं भाई कौन से पोर्शन आएंगे। तो यहां पर है 8x + 3y लेस देन इक्वल टू 100, लेस देन इक्वल टू 100 मतलब कि वैसे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला तुरंत पता चल रहा है आपको, लेकिन यहां पर आप x को 0 y को 0 रखते हो, इस इक्वेशन में x को 0 y को 0 मतलब ओरिजिन पुट कर रहे हैं हम, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई 0 लेस देन इक्वल टू 100। तो 0 लेस देन इक्वल टू 100 होता है क्या, हाँ होता है, मतलब ये कौन सा पोर्शन, लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो इसके इस पोर्शन को आप मार्क कर देते हो। अब क्या है भाई आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब इसका कौन सा पोर्शन, तो इसका भाई ग्रेटर देन वाला, ये वाला पोर्शन आप मार्क करोगे, और राइट हैंड साइड वाला, ठीक है। और आपका y भी क्या है भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब कि कौन सा वाला, y इक्वल टू 0 के ऊपर वाला, ऊपर वाला मतलब ये पोर्शन। तो कौन सा पोर्शन कॉमन आ रहा है, तो आपको साफ साफ दिख रहा भाई पोर्शन जो कॉमन आ रहा है वो कौन सा है, तो वो ये पोर्शन है, जो पोर्शन कॉमन आ रहा है वो ये पोर्शन है भाई, ठीक है। तो बाकी सब आप हटा सकते हो, आपका जो कॉमन पोर्शन है वही आंसर रहेगा आपका फाइनली। तो ये जो पोर्शन है ये आपका कॉमन आ रहा है और यही आपका सॉल्यूशन है। तो अब तो बहुत क्लियर हो गया होगा भाई कि क्या सॉल्यूशन होता है क्या नहीं होता है, और बहुत इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या करना था इसमें भाई, पहले 8x + 3y = 100 को आपने प्लॉट किया, उसके बाद x = 0 और y = 0 आपने देखा। अब ये पता है ना कि x = 0 क्यों होती है, क्योंकि इस पूरी लाइन पर x का पॉइंट क्या है, तो x 0 है, y की कोई भी वैल्यू हो सकती है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन x कितना रहेगा यहां पर 0, यहां पर भाई y = 0 क्योंकि y पूरी लाइन पर 0 है, x की कोई भी वैल्यू उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये x = 0 होता है y एक्सिस, y = 0 होता है x एक्सिस। इसलिए भाई जब y = 2 बोलता हूं, 3 बोलता हूं, कुछ भी बोलता हूं, तो वो x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन चली जाती है, क्योंकि उस पूरी लाइन पर y की वैल्यू 2 रहेगी, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सिमिलरली जब x = 2 3 कुछ बोलता हूं मैं, तो y एक्सिस के पैरेलल वो एक लाइन जाती है, क्योंकि उस पूरी लाइन पर x की वैल्यू फिक्स्ड रहेगी, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यहां पर कॉमन पोर्शन अपन ने देखा भाई कि ये जो अपनी लाइन बन रही थी 8x + 3y = 3, 8x + 3y लेस देन इक्वल टू 100, उसमें ओरिजिन आ रहा था, उसके लिए जो सॉल्यूशन था उस एरिया में, तो भाई इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन मैंने मार्क किया, बाकी दोनों के राइट हैंड साइड वाला और ऊपर वाला मार्क किया मैंने, और इनका जो कॉमन पोर्शन था वो ये आ रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। तो भाई अब क्या है, x + 2y लेस देन इक्वल टू 8, 2x + y लेस देन इक्वल टू 8, एक है आपका x एक्सिस, एक है आपका y एक्सिस, ठीक है। तो x + 2y लेस देन इक्वल टू 8 को आपको प्लॉट करना है, तो आप बोलोगे सबसे पहले तो भाई x + 2y लेस देन इक्वल्स टू 8, तो यहां पर आप लेस देन इक्वल टू के साइन को किससे रिप्लेस करोगे, इक्वल टू के साइन से, तो यहां पर हो जाएगा x + 2y = 8। अब आप क्या बोलोगे भाई, अलग अलग वैल्यूज पुट करते हैं हम, तो x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, तो 2y = 8 यानी y आ जाएगा आपका 4,
y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x आ जाएगा 8। मतलब पॉइंट्स क्या क्या मिल रहे हैं, तो पॉइंट्स मिल रहा है भाई 0,4 एंड 8,0। इसके बाद मैं क्या पुट करता हूं भाई, दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। तो यहां पर आ जाता हूं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 में। 2x प्लस वाई वैसे क्या है, लेस देन इक्वल टू 8 है, ये भी लेस देन इक्वल टू 8 है। तो यहां पर भाई 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 लिखता हूं मैं। x को 0 पुट करता हूं तो y 8 आता है, मतलब 0,8 एक पॉइंट हो गया। और y को 0 पुट करता हूं तो x 4 आता है, मतलब 4,0 दूसरा पॉइंट हो गया। तो ग्राफ कैसा बनेगा इन सब का, तो ग्राफ बनाने के लिए अपन आते हैं यहां पर, पॉइंट्स लिखते हैं सारे 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6 एंड 8। अब पहली लाइन बनाता हूं मैं। पहली लाइन में 0,4 और 8,0 को जोड़ना है भाई, 0,4 एंड 8,0। तो ये रहे आपके लाइंस, ये रहे आपके पॉइंट 0,4 और 8,0। और दूसरी लाइन में 0,8 और 4,0 को जोड़ना है, 0,8 एंड 4,0। ये रही आपकी दूसरी लाइन। ठीक है, ये कौन सी लाइन है भाई, तो ये है आपकी 2x प्लस 4y, सॉरी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। और ये लाइन है आपकी x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। सारी लाइंस भी बनाते जाना है अपन को। अब आपको क्या देखना है भाई, इनके कौन से पोर्शंस, तो भाई दोनों में ओरिजिन कंटेन होगा क्या, बिल्कुल होगा। यहां पर आप जब रखोगे भाई 0 और 0, तो 0 लेस देन 8 होता है, ट्रू है। यहां पर भी 0 और 0 पुट करो, 0 लेस देन 8 है भाई, 0 प्लस 0 लेस देन 8, लेस देन इक्वल टू 8, ट्रू है ये भी। तो दोनों ट्रू है, मतलब दोनों में ओरिजिन कंटेन होगा। तो दोनों का कॉमन पोर्शन कैसा बनेगा तो अभी देखेंगे, पहले अभी अपन को और भी चीजें देखनी है। इसका पोर्शन क्या है एरिया का, ये वाला है, और दूसरे का भी, सब में ओरिजिन कंटेन हो रहा है ना भाई, ओरिजिन कंटेन हो रहा है, तो ये पोर्शन दूसरे का भी आ रहा है। अब क्या थे, और क्या चीज थे भाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब कि एक्स एक्सिस, एक्स इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब कौन सा पोर्शन, तो उसके लिए कौन सा पोर्शन आता है भाई, ये वाला। और जो अपना y ग्रेटर देन 0 मतलब x एक्सिस वाला, वो पोर्शन ये हो जाएगा ऊपर वाला सारा। तो आपको समझ में आ रहा है साफ साफ कि इनका कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है यार, कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है। तो आप देखोगे कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है, इस सबको हटाओ अभी। तो कॉमन एरिया इन सबका जो आ रहा था वो ये वाला आ रहा था भाई। ठीक है, तो यही आपका सॉल्यूशन होगा, इन सबका जो कॉमन एरिया होगा वो ये होगा, और यही आपका सॉल्यूशन होगा। अरे एक बच जा भाई, चलो ये जो दिख रहा है आपका सॉल्यूशन है, ये वाला। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड वाला, और एक्स और वाई एक्सिस के, मतलब एक्स और वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड वाला। ठीक है, तो ये आपका कॉमन एरिया आ रहा है। उनका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, कौन सा एरिया आ रहा था भाई, तो वही आ रहा है, ये इनका कॉमन एरिया है। ठीक है, ये इनका कॉमन एरिया है। अपन अच्छे से इसको शेड कर देते हैं थोड़ा, उन लोगों के समान अपन ने भी शेड कर दिया इसको। ये अपना कॉमन एरिया आ रहा है भाई। ठीक है, तो क्या करना रहता है, तो आपको पता है क्या करना रहता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इनको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। बस आपको यह ध्यान देना है भाई कि कौन सा एरिया अपन को शेड करना है। इसमें लेस देन इक्वल टू 8 है, ओरिजिन पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 जो होगा वो 0 आएगा, और 0 लेस देन 8 है क्या, तो बिल्कुल बोलोगे 0 जो है लेस देन इक्वल टू 8 है, लेस देन होता है 0, तो ट्रू है। यहां पर भी 0 जो है वो लेस देन इक्वल टू 8 है, यहां पर भी ट्रू है। मतलब दोनों में वही एरिया आप इनका मार्क करोगे जिसमें ओरिजिन आ रहा होगा। तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया मार्क किया आपने। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 मतलब कि x के x एक्सिस, x ग्रेटर देन 0 मतलब y एक्सिस के राइट हैंड साइड वाला,
y ग्रेटर देन 0 मतलब कि x एक्सिस के ऊपर वाला, उन पोर्शंस को आपने मार्क किया, ये सारे का कॉमन पोर्शन आ रहा था, तो यही आपका सॉल्यूशन है। जो सबका कॉमन पोर्शन हो वो आपका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, क्लियर करते हैं इसको। इजी क्वेश्चंस हैं भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, तो आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलो, रुकना बिल्कुल नहीं है। अब ये आपके कुछ एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन है भाई, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो भाई इससे इजी क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कोई सा होगा। तो अपन यहां पर डायरेक्टली ग्राफ बनाते हैं। यहां पर दो लाइन बनानी होंगी आपको। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब कि x इक्वल टू 3 एक लाइन बनेगी, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब कि y इक्वल टू 2 एक लाइन बनेगी। अब इन लाइंस को यहां पर आप प्लॉट कर दो, तो x 1 2 3 1 2 3 लाइन है भाई, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 मतलब कि x पे 3 पर जाना है और y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच देनी है। x पर 3 पर गया और y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दी। ठीक है, इसके बाद y इक्वल टू 2 मतलब कि y पर 2 पर जाऊंगा, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दूंगा। ये दो लाइंस हो गई भाई मेरे पास। ठीक है, ठीक है, ये है आपकी y इक्वल्स टू 2, ये है आपकी x इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब दोनों कैसे हैं भाई, दोनों में क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। जब ऐसी लाइंस होती हैं ग्रेटर देन की बात कर रही है, तो भाई जब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर वाला पोर्शन आप मार्क करोगे, और जो अपनी वर्टिकल लाइन है उसके राइट हैंड साइड वाला। और वैसे भी आप इसमें अगर नहीं समझ पा रहे हो कि कौन सा मार्क करना, तो ओरिजिन रखकर देख लो ना। ओरिजिन रखकर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई कि y इज ग्रेटर देन 2। तो अगर मैं लिखूंगा y ग्रेटर देन 2 वाली लाइन, तो भाई y को 0 रखूंगा तो ग्रेटर देन 2 होता है क्या, फॉल्स हो जाएगा ये, मतलब ओरिजिन नहीं आएगा। मतलब कौन सा पोर्शन आएगा, ऊपर वाला। और x इक्वल टू 3 में भी ओरिजिन नहीं आएगा भाई, ग्रेटर देन 0 जो है वो ग्रेटर देन 3 नहीं होता। तो इसका कौन सा पोर्शन मार्क करूंगा, तो इसका भी वो वाला जिसमें ओरिजिन नहीं आ रहा है, मतलब राइट हैंड साइड वाला। तो कॉमन पोर्शन क्या आ जाएगा भाई, कॉमन पोर्शन आ जाएगा ये वाला, ये आपका सॉल्यूशन है। ये एरिया जो है इसको आप शेड कर दोगे तो ये आपका सॉल्यूशन है भाई। दोनों का कॉमन एरिया वो जिसमें भाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और y x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का सॉल्यूशन सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई ये सारे। आगे चलते हैं। इतने इजी क्वेश्चंस तो भाई मैंने देखे भी नहीं होंगे, एक एक बार में सारे सॉल्व कर सकते हो आप, इतने इजी क्वेश्चंस हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 बस। मतलब एक आपकी स्लैक इनइक्वालिटी और दूसरी कैसी है, तो दूसरी है आपके पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ठीक है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो अब यहां पर आपकी डॉटेड लाइन बनेगी, यहां पर आपकी सॉलिड लाइन बनेगी, सब पता है हमको। एक काम क्या करो आप लोग, हमेशा जब भी मैं ऐसे क्वेश्चंस बोलूं ना, खुद से पॉज करके एक बार ट्राई कर लिया करो। और इतना इजी क्वेश्चन है कि मैं 100% श्योर हूं कि आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और एक और बात, इनइक्वालिटी चैप्टर में ना एनसीईआरटी अकेले बुक में अगर आप देखोगे ना, तो क्वेश्चंस के लेवल ज्यादा है नहीं। ये जितने अपन कर रहे हैं तो बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस है। इवन इसके मिसलिनियस एक्सरसाइज करोगे आप तो उसमें भी जो है क्वेश्चंस बहुत खास नहीं है। बट फिर यही एनसीईआरटी जो है एक और बुक निकालती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, है ना। और वहां पर अब ये लोग बुक बोलेंगे भाई हमने तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन दिए, और एनसीईआरटी रहेगी कौन सी, वो एग्जाम्पलर। जब एग्जाम में ये लोग क्वेश्चन देंगे तो बोलेंगे कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन से सारे एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट तो सेम है भाई, मान लिया मैंने, इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा उसमें, लेकिन बुक हमने देखे नहीं, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से उठ के। तो आप लोगों के लिए मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैंने पूरी सॉल्व करके रखी है भाई। आपके सारे के सारे जो भी एग्जाम्स होते हैं, सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं, सबके सारे के सारे क्वेश्चंस वहां पर सॉल्व है, तो आप उनको भी जाकर जरूर देखें। ठीक है, वहां पर बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, और फिर हम आरडी करेंगे अभी इसकी, तो वहां पर भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे भाई जो आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
तो फिलहाल अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं भाई पहले। ठीक, तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन अपना, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। तो भाई इक्वेशन अपन बनाते हैं भाई दो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एक इक्वेशन रहेगी और दूसरी इक्वेशन रहेगी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन है, ठीक है। अब यहां पर आप x को 0 रखोगे तो y 4 आएगा, y को 0 रखोगे तो x 4 आएगा। मतलब एक पॉइंट मिलेगा 0,4, दूसरा मिलेगा 4,0। ठीक है, ये तो फिट फाइन है अपना भाई, तुरंत हो गया। अब 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये तो और भी इजी हो गया। तो यहां पर आप बोलोगे x 0 तो y 0, ठीक है, x 0 तो y 0, तो एक तो ये ओरिजिन से होकर जाएगा भाई। इसके बाद x को आप रखो भाई, y को आप रखो 4, तो x कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे y को अगर मैं 4 रखूंगा तो x कितना आएगा, y 4 रहेगा। तो यहां पर आप लिखोगे 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू 4/2 यानी 2। तो एक पॉइंट मिलेगा 2,4। तो एक पॉइंट है 0,0, एक पॉइंट है 2,4, इन दोनों को मिला के जो लाइन मिलेगी वो है भाई अपनी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां पर अपन लाइन बना लेते हैं। पॉइंट्स बनाते हैं 1 2 3 4 5। अब पहला कौन सा है, तो पहला है 0,4 और 4,0। 0,4 और 4,0 को मिला देता हूं भाई। तो ये रहा आपका 4,0, ये है आपका 0,4। इन दोनों को आपको ज्वाइन करना है, तो ये बन गई आपकी लाइन। इसके बाद दूसरी लाइन क्या बनेगी भाई, 0,0 मतलब ओरिजिन से होकर जा रही है। थोड़ा सा आप देखना है, यहां पर मजा आएगा ना, और मजा इतना खास नहीं आएगा कुछ, लेकिन हाँ ओरिजिन से होकर जा रही है। तो कौन सा पोर्शन मार्क करेंगे उसको अपन को देखना है। अब भाई x इक्वल 0 वाई इक्वल टू 0 ये आ रहा है इस पे, तो यहां पर मैं x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 सबसे पहले तो ये ओरिजिन बनाऊं मैं। और दूसरा पॉइंट कौन सा आ रहा है, तो दूसरा पॉइंट आ रहा है 2,4। जब x2 है तो y 4 है, ठीक है, x2 है तो y 4 है, तो x2 और y 4 कौन सा पॉइंट आएगा, तो ये आ रहा है भाई x2 y 4, ये पॉइंट है आपका 2,4। तो ये लाइन बन गई भाई, मतलब लाइन नहीं बनी है, दो पॉइंट्स मिल गए। लाइन बना रहा हूं ना मैं अभी भाई, क्यों टेंशन ले रहा हूं, लाइन बनेगी। ये आपकी लाइन बन गई, ठीक है। दोनों लाइन के अपन लोग इक्वेशंस लिख देते हैं भाई। पहली लाइन जो है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो ये है आपकी x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। और दूसरी लाइन जो है आपकी वो क्या है भाई, वो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो बढ़िया है। अब यहां पर आपको देखना है, ये जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, एक्चुअल में वो थी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो भाई ओरिजिन रखो इस पे, तो ओरिजिन रखो, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ट्रू है कि फॉल्स है, तो फॉल्स है। वैसे भी भाई राइट हैंड साइड वाला पोर्शन ही मार्क करना था आपको, तो ये पोर्शन आपने मार्क कर दिया। इसके बाद 2x माइनस वाई वाली लाइन को देखता हूं। 2x माइनस वाई लेस देन 0 है, 2x माइनस वाई लेस देन 0। आप इसमें ओरिजिन रख सकते हो क्या यार, एक्चुअल में क्या है, ये तो ओरिजिन से होकर ही जा रही है, तो ओरिजिन पुट करोगे तो समझ ही नहीं आएगा। वैसे भी ये क्या है भाई, ये वैसे तो क्या है अपनी ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, तो ये डॉटेड लाइन बनेगी, इसमें ओरिजिन इंक्लूड होगा ही नहीं। अब लेकिन पॉइंट्स कौन से इंक्लूड होंगे भाई, ओरिजिन के ऑपोजिट वाले, मतलब जिसमें ऑपोजिट ओरिजिन आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैसे समझोगे आप। तो आप एक काम करते हो, कोई भी एक पॉइंट जो दिख रहा है आपको इधर साइड, 1,0 दिख रहा है, 0,1 दिख रहा है, हम क्या करते हैं 1,0 को पुट करते हैं इसमें, ठीक है। 1,0 x की जगह आप क्या पुट करोगे, हर बार ये काम करेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं ये तरीके, ठीक है। x की जगह 1 पुट करो, y की जगह 0 पुट करो। ये लाइन दिख रही थी, उसके एक साइड था 1,0। यहां पर हम देखते हैं अगर 1,0 ने इसको सेटिस्फाई कर दिया, मतलब कि ये वाला पोर्शन जिसमें 1,0 आ रहा है इसको आप मार्क करोगे, और अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो भाई इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में मार्क करोगे आप, ठीक है। 1,0 इसमें मैं पुट करता हूं, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस वाई 0, तो यह जाएगा 2 लेस देन 0,
2 लेस देन 0। सही है क्या? नहीं है यार। तो अब आप क्या बोलोगे, ये तो नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, मतलब कि जिस जगह पर, जिस एरिया में, जिस साइड में ये वाला पॉइंट है वो वाला मार्क नहीं करोगे आप, उसका ऑपोजिट एरिया मार्क करोगे। मतलब कौन सा? तो आप बोलोगे ये वाला। तो ये पोर्शन जो है आप ये मार्क करोगे। अब कॉमन पोर्शन दिख रहा है आपको रेड और ब्लैक वाला साफ साफ, वो आपका आंसर है, वो आपका आंसर है भाई पूरा। ये जो आपका रीजन है ये आपका आंसर है। ठीक है। अब एक और चीज, यहां पर अगर हम 1,0 नहीं करके 0,1 करते तो देखते हैं भाई। 0,1 अगर इसमें मैं पुट करूंगा, इसमें मैं पुट करता हूं 0,1, तो x की जगह पे 0, y की जगह पे 1, x 0 एंड y 1 पुट करता हूं, तो हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस y की जगह पे 1। तो -1 लेस देन 0 है, ट्रू है कि फॉल्स है? ये तो फॉल्स था अपना, ये ट्रू है अपना। मतलब कि वो वाला साइड हम मार्क करेंगे जिसमें 1,0,1 आ रहा होगा, उसी को आपने मार्क किया है। तो भाई सिर्फ ओरिजिन ही अकेला नहीं है, ओरिजिन सबसे इजी होता है, इसलिए अपन उसको पुट करके देख लेते हैं। बाकी हजारों पॉइंट्स हैं, आप कोई भी एक पॉइंट चूज करो, पुट करो और देखो कि भाई कौन से साइड को आपको मार्क करना है, ऊपर वाले को, नीचे वाले को, आगे वाले को, पीछे वाले को, किसको मार्क करना है। क्लियर है बात? तो ये आपका आंसर आ रहा है भाई। क्या किया इस क्वेश्चन में आपने, शुरुआत से एक बार देखते हैं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ओरिजिन पे ही लाइन जा रही थी, इसलिए मैं चाह ही रहा था कि भाई एक आध ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए ताकि हम इसको भी डिस्कस कर लें। नहीं आता तो भी मैं बताता ही। ठीक है। अब यहां पर क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है। सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू 4 की हमने इक्वेशंस निकाले, वैल्यूज निकाले, पॉइंट्स निकाले, x के अलग वैल्यू पर y के अलग अलग वैल्यू 0,4, 4,0। सिमिलरली 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 को भी हमने सॉल्व किया, इसकी इनकी लाइंस बना दी हमने, प्लॉट कर दी ग्राफ पे। इसके बाद हमने देखा कि भाई x प्लस वाई इक्वल टू 4 जो है वो एक्चुअल में ग्रेटर देन इक्वल टू 4 था ना वहां पर। तो यहां पर कौन सा पोर्शन आपको चाहिए था, तो आपने ओरिजिन पुट किया इस पर और देखा कि भाई अगर यहां पर ओरिजिन पुट करूंगा तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ रहा है, जो कि इसको फॉल्स बना देगा स्टेटमेंट को। तो आपने बोला भाई जिस डायरेक्शन में ओरिजिन आ रहा है उसको छोड़कर ऑपोजिट डायरेक्शन पे आपने इसके सारे रीजन को शेड कर दिया, वो इसका सॉल्यूशन वाला एरिया है। फिर आपने 2x माइनस वाई लेस देन 0 पर आए, यहां देखा ये तो ओरिजिन से होकर जा रहा है, मतलब ओरिजिन पुट करने के बाद इस पर आंसर हम नहीं निकाल पाएंगे कि कौन सा एरिया शेड करना है। तो भाई हमने क्या किया, देख रहा था मैं एक पॉइंट 1,0, वो दूसरे साइड पर, किसी एक साइड पर, कोई भी एक पॉइंट लो जो किसी भी साइड पर हो, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, किसी भी साइड पर हो, उस पॉइंट को देखो 1,0 है, इसको आप पुट करके देखते हो। तो यहां पर पुट करके देखा मैंने, तो भाई ये जो पॉइंट है ये इसके सॉल्यूशन वाले एरिया में नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि आपने बोला कि अगर 1,0 में पुट कर रहा हूं तो 2 इज लेस देन 0 आ रहा है, जो कि फॉल्स होता है। मतलब यहां पर ये जो एरिया है यहां पर सॉल्यूशन नहीं है इसका, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सॉल्यूशन होगा। तो इस लाइन का बाकी दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन को आपने शेड कर दिया, देखा आपने कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है उसको शेड किया, और ये आपका इन दोनों ही इनइक्वालिटी का कॉमन सॉल्यूशन है। क्लियर है? क्लियर करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो इसको ही बना लेते हैं भाई। तो ये क्या है आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x को 0 रखता हूं तो y 6 आ जाता है, y को 0 रखता हूं तो x 6 आ जाता है। तो पॉइंट्स कौन कौन से मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे आपके 0,6 एंड 6,0। इसके बाद x प्लस वाई इक्वल टू 4 को मैं करता हूं भाई, और बहुत ऑब्वियस है यहां पर कि भाई x को 0 रखूंगा तो y 4 आएगा, और y को 0 रखूंगा तो x 4 आएगा। तो यहां पर पॉइंट्स मिलेंगे 4,0 एंड 0,4। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं क्या करता हूं, यहां पर प्लॉट करता हूं भाई। ठीक, बहुत ही टेढ़ी लाइन खींची है ये, पॉइंट्स बना दो भाई, 1 2 3 4 5 6। पहली लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, उसके पॉइंट है 0,6 और 6,0। तो यहां पर मैं पॉइंट प्लॉट करता हूं, यह है आपका 6,0, यह है आपका 0,6,
लाइन खींच दो, ये बन गई आपकी कौन सी लाइन, x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो लिख देते हैं इस पे भाई ये x प्लस वाई इक्वल टू 6। इसके बाद दूसरे के पॉइंट्स क्या है भाई, 0,4 और 4,0, तो उनको भी प्लॉट कर देते हैं। 0,4 ये रही, 4,0 है ये, और ये है 0,4। इस लाइन को भी प्लॉट कर देता हूं। तो भाई ये पैरेलल टाइप की लाइंस दिख रही है मुझे, ठीक है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, अभी हमको देखना है इनका कॉमन एरिया कौन सा होगा। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 है भाई, यहां जो पहली लाइन है अपनी वो है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। ओरिजिन पुट करता हूं मैं, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 जो है वो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब अभी रिप्रेजेंट तो वो करेगा, एरिया करेगा। तो ओरिजिन पुट करता हूं मैं, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6, 0 लेस देन इक्वल टू 6 है, ट्रू है भाई। तो जहां पर ओरिजिन है वही वाला इसका एरिया आएगा आंसर। ये है अपना x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 को बताने वाला एरिया। इसके बाद ये x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ओरिजिन आएगा क्या, नहीं आएगा भाई, 0 फॉल्स है भाई, 4 से बड़ा नहीं होता, तो यहां पर कौन सा पोर्शन आ जाएगा, तो आप बोलोगे यहां पर पोर्शन आएगा ये वाला। तो कॉमन पोर्शन कौन सा आ गया, तो साफ साफ दिख रहा है आपको, नीली और लाल रेखाएं जहां पर मिल रही हैं वही है आपका कॉमन पोर्शन। तो ये है आपका आंसर, इनके बीच वाला। ये है अपना कॉमन पोर्शन भाई, ये आंसर। जो थोड़ा थोड़ा बाहर जा रहा है वो नहीं आंसर, ठीक है, ये है पूरा आंसर, बीच वाला। क्लियर है, इजी है, आगे चलते हैं, दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं है, इतना इजी है। अब क्या है भाई, अब 3 इक्वेशंस है, नहीं 4 इक्वेशंस है एक्चुअल में, 2 है अपनी 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस भी आ चुके हैं यहां पर, और दोनों का, एक का राइट हैंड साइड एक का ऊपर वाला, याद रखना x एक्सिस और y एक्सिस आ रहे हैं भाई अगर, और यहां पर मैं बोल रहा हूं ये y इक्वल टू 0, ये है x इक्वल टू 0, तो जो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है वो ऊपर वाले सारे पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो है वो राइट हैंड साइड वाले सारे पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इनका कॉमन पोर्शन ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कॉमन पोर्शन होता है। अब तो इनको तो बनाने की जरूरत भी नहीं, तो इतना इजी है कि समझ में आ ही रहा है हमको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पोर्शन होगा बाकी का उसको हमको देखना होगा, ठीक। अब हमारे पास 2 लाइन्स है, कौन सी, 3x प्लस 4y इक्वल टू 60 लिखता हूं मैं, पहले लेस देन इक्वल है पता है मेरे को, लेकिन भाई यहां पर हमें इक्वल करके तो सॉल्व करना होता है ना, तो मैं पहले बोलता हूं x इक्वल टू 0, तो आप बोलते हो 4y इक्वल टू 60, मतलब y की वैल्यू आ जाएगी 15, तो पहला पॉइंट है 0,15, फिर आप बोलते हो y इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 60, x की वैल्यू 20, दूसरा पॉइंट हो गया 20,0। अब दूसरी लाइन क्या आ रही है आपके पास, दूसरी लाइन आ रही है x प्लस 3y इक्वल टू 30, x को 0 रखो तो 3y इक्वल टू 30, तो y आ जाएगा भाई 30/3 यानी कि 10, y को 0 रखो तो x इक्वल टू 30, तो एक पॉइंट मिल रहा है आपका 0,10 और दूसरा मिल रहा है 30,0। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है भाई, प्लॉट करना है, ठीक है। अपन बनाते हैं यहां पर ग्राफ आपका बढ़िया सा, ये आपका 5, 6 क्यों, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40, ठीक है। ये भी सिमिलरली 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। पॉइंट्स कौन कौन से, तो पहले भाई 0,15 और 20,0,
तो यहां पर मैं बनाता हूं भाई 0,15 कहां है आपका 0,15 एक्स पर 0 वाई पर 15 0,15 एंड 20,0 ये रहा 20,0 लाइन खींच दो भैया इसमें। ये आपकी कौन सी लाइन? तो ये लाइन है भैया आपकी 3x प्लस 4y इक्वल टू 60 वाली, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 60 है ये। इसके बाद क्या है भाई, पॉइंट्स है आपके 0,10 और 30,0, इनको भी प्लॉट कर देते हैं भाई। 0,10 x पे 0 y पे 10, ये रहा 0,10 और 30,0 मिला लो इनको। ठीक है, तो ये आपका भाई 0,10 और 30,0 थोड़ा अच्छे से मिलाते हैं। ये लाइन है अपनी कौन सी? तो इसका इक्वेशन क्या है भाई? तो इसकी इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 30। अब भाई एक बात बताओ, 3x प्लस 4y इक्वल टू 60 जो था, 3x प्लस 4y इक्वल टू 60 मतलब लेस देन इक्वल टू 60 था, ठीक है। 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60, तो आप यहां पर लिखोगे 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60 है। ओरिजिन रखो, तो 0,0 में रखता हूं, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 60 होता है क्या? हाँ होता है, मतलब कि ये ट्रू है। 0 तो भाई लेस देन 60 है ना, तो ये ट्रू है। अब अगर ये ट्रू है तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भाई कौन सा पोर्शन? आप इसका करोगे वो वाला पोर्शन जिसमें ओरिजिन आ रहा है, और ओरिजिन कहां है? ये रहा ओरिजिन। तो भाई x प्लस 3x प्लस 4y का ये वाला पोर्शन मैं मार्क कर देता हूं जिसमें ओरिजिन आ रहा है। इसके बाद दूसरी लाइन कौन सी है? x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30, ये भी क्या है? लेस देन इक्वल टू 30 है भाई। अगर ये भी लेस देन इक्वल टू 30 है तो आप बोलोगे लेस देन इक्वल टू है, पता ही है लेफ्ट हैंड साइड वाला ही पोर्शन आएगा इसमें भी। तो ये कौन सा हो जाएगा? x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30 में आप 0 प्लस 0 बोलोगे तो वो भी ट्रू है, मतलब ओरिजिन आएगा। ओरिजिन आएगा भाई, ठीक है। तो इसके लिए अलग कलर से अपन कर लेते हैं, तो ओरिजिन आएगा इसमें भी। तो ये वाला पोर्शन आपका, और कौन सी लाइंस बोली थी? तो और बोली थी भाई आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पता है ये दोनों क्या बनाते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाते हैं भाई, ठीक है। तो यहां जहां पर x 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है मतलब कि इधर ये y एक्सिस के राइट हैंड साइड पर, x एक्सिस के ऊपर। तो ये जो है, अब यहां पर कॉमन पोर्शन कौन सा दिख रहा है? तो जहां पर लाल और नीली रेखाएं दोनों साथ में मिल रही हैं वो कॉमन पोर्शन है आपका, मतलब कि ये पोर्शन। ये पोर्शन आपका कॉमन है भाई, ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, समझ लेना उसको, बट ये पोर्शन आपका कॉमन है। यही आपका सॉल्यूशन है, यही आपका आंसर है। तो क्लियर है क्या किया आपने यहां पर? तो वही चीज करी जो बाकी सारे क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हो कि भाई 3x प्लस 4y इक्वल टू 60 का आपने ग्राफ बनाया, आपने x प्लस 3y इक्वल टू 30 का ग्राफ बनाया, और उस ग्राफ के थ्रू आपने देखा भाई, और यहां पर x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना, हमेशा ही याद रखना इस बात को, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट को आपने मार्क कर दिया, और आपने देखा क्या? तो आपने बोला कि भाई इनका लेस देन 0 वाला था, तो आपने 0 और 0 यहां पर पुट किया। जब पुट किया, दोनों जगह ही ये सेटिस्फाई कर रहा था इक्वेशन को भाई, तो मतलब दोनों में ही ओरिजिन आ रही थी, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन आपने मार्क कर दिया, और मार्क करने के बाद कॉमन पोर्शन देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आ रहा था वो ये था, तो यही इसका सॉल्यूशन है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 3, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। पता है सारे ग्राफ बना सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? नहीं, क्वेश्चन का नहीं, मैं सबसे पहले बोल रहा हूं पॉज करना है आपको। पॉज करो, खुद से सॉल्व करो और बताओ बन रहा है कि नहीं बन रहा। सारे क्वेश्चंस में से किया करो ना यार, बन रहा है। इतने इजी क्वेश्चन है कि इसको इतने प्रैक्टिस करने के बाद और कुछ बचता ही नहीं है। बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं हमसे, ठीक है। तो यहां पर क्या भाई, x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 3, इसको मैं बोलता हूं x प्लस माइनस 2y इक्वल्स टू 3। तो भाई x को 0 रखूंगा मैं,
तो y आ जाएगा -3/2 मतलब -1.5, और y को 0 रखूंगा मैं तो x आ जाएगा 3। मतलब 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक मिल रहा है 0, -1.5 और दूसरा मिल रहा है 3,0। मैंने आपको पहले ही बोला है पॉइंट चाहे कैसे भी आए पॉइंट्स में, लेकिन आप उसको 0 0 वाले पॉइंट्स ले लिया करो। मतलब x और y के इंटरसेप्ट, x एक्सिस को कहां पर कट कर रही है, y एक्सिस को कहां पर कट कर रही है, ये जरूर ले लिया करो। ठीक है, तो अब आप क्या बोलते हो भाई, दूसरी लाइन आपकी 3x + 4y ≥ 12, तो वहां पर आप बोलोगे 3x + 4y = 12। इसकी लाइन बनानी है आपको, तो यहां पर आप बोलोगे x को जब 0 रखोगे तो 4y = 12 होगा, मतलब y की वैल्यू आएगी 3, तो एक पॉइंट मिला 0,3। और जब y को 0 रखोगे तो 3x = 12 होगा, x की वैल्यू आपने निकाली यहां से 4, तो ये पॉइंट मिलेगा 4,0। तो पॉइंट्स मिल गए आपको सारे। अब क्या करना है, तो प्लॉट करना है इसको। y = 1 और x = 0 जानते ही हो आप क्या है। ठीक है, तो यहां पर प्लॉट करते हैं अपन। ठीक है, पॉइंट्स कौन कौन से है भाई, 1 2 3 4 5 है। चलो इजी वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें ज्यादा स्केल देखने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 and 4। पहला पॉइंट है यहां पर 0, -1.5, तो माइनस में भी बना लेते हैं अपन यहां पर, -1 -2 -3, -1 -2 -3। 0, -1.5, तो 0 x पर और y पर -1.5, ये है आपका 0, -1.5। और इस लाइन का दूसरा पॉइंट है 3,0, तो 3,0 ये रहा। बना दो भाई लाइन। ये रही आपकी लाइन भाई। ठीक है, किसकी लाइन है ये, x - 2y = 3 की, तो लिख दो वहां पर x - 2y = 3। दूसरी लाइन बनानी है आपको, तो दूसरे के पॉइंट्स क्या क्या है भाई, तो दूसरे के पॉइंट्स आपके पास 0,3 और 4,0, उनको मिला दो आप, तो ये रहा आपका 0,3 और ये है आपका 4,0। मिलाओ भैया इनको। ये लाइन आ गई, कौन सी लाइन, इसका एक इसकी इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन है भाई 3x + 4y = 12। 3x + 4y = 12 लिख जरूर देना। इसके बाद एक और लाइन बनानी है y = 1 की। भाई y = 1 की लाइन तो पता है ना आपको कैसे बनेगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। y = 1 मतलब कि 1 पर जाओ, y = 1 पर जाओ और x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दो। तो ये आ गई आपकी भाई कौन सी लाइन, ये है आपकी y = 1। किसकी लाइन है भाई, y = 1 की। क्लियर है, तो अब क्या करना है आपको, अब भाई सारे एरियाज देखने। ठीक है, और एक और चीज है, एक और क्या है आपका, x > 0, तो x > 0 मतलब कि भाई ये है आपका x = 0 और इसका राइट हैंड साइड वाला पोर्शन, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो भाई y = 1 जो है वो भी क्या है, y > 1 है ना, तो > 1 में आप क्या कौन सा पोर्शन देखोगे, इसके ऊपर वाला, मतलब ये है इसका पोर्शन। इसके बाद तो अब देखते हैं भाई x - 2y < 3 है ना, मतलब कि आप क्या बोलोगे, ये रे भाई अपनी कहां है, ये x - 2y, ये < 3 है, तो अपन यहां पर लिखते हैं x - 2y < 3। इसमें पुट करता हूं x = 0 y = 0, तो 0 < 3 ट्रू है कि फॉल्स है, तो आप बोलोगे सर ट्रू है। तो कौन सा वाला पोर्शन आएगा यहां पर, जिसमें ओरिजिन कंटेन्ड हो रहा होगा, मतलब कि ये वाला, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड वाला, तो ये पोर्शन आ रहा है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं भाई कौन सा, x > 0 तो आपको पता ही है भाई, है ना, वो तो आपको पता है, राइट हैंड साइड वाला अपन को पोर्शन चाहिए है।
अब 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो यहां पर आप देखोगे 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ओरिजिन पुट करो तो 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 12 फॉल्स है, मतलब ओरिजिन नहीं आएगा इसमें। ओरिजिन नहीं आएगा तो कौन सा पोर्शन आएगा इसमें? तो आप बोलोगे इसमें भैया 3x प्लस 4y का ऊपर वाला, ओरिजिन वाला नहीं। तो इसमें कॉमन पोर्शन कितना आ रहा है भाई? तो कॉमन पोर्शन आप देखोगे ऐसा पोर्शन जहां पे रेड ब्लैक एंड ब्लू सब कुछ आ रहे हैं, जहां पे रेड ब्लैक एंड ब्लू सब कुछ आ रहे हैं, तो वो पोर्शन है ये वाला। मतलब ये पोर्शन, इसके ऊपर वाला पूरा पोर्शन, ये जो है भाई, ये हमारा एरिया जो है, ये रिक्वायर्ड एरिया है। ठीक है, ये हमारा शेडेड पोर्शन जो है, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया, यही हमारा सॉल्यूशन है, ये कॉमन एरिया। ये कलर भरने में यार बचपन से ही मेरे को बड़ी तकलीफ होती थी। ठीक है, ये पोर्शन अपना कैसा है? रिक्वायर्ड एरिया, यही अपना सॉल्यूशन है। ठीक है, बाकी सारी चीजें आप हटा सकते हो, आप चाहो तो, ज्यादा कचरा लगे आपको तो आप, वैसे आपको तो करना नहीं है ये सब, ये सारी चीजें आप हटा सकते हो। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको साफ साफ, ये अपना रिक्वायर्ड एरिया है, ये अपना सॉल्यूशन है। तो क्या किया इस क्वेश्चन में? वही सब किया जो इससे पहले के सारे क्वेश्चंस में किया है हमने। सबसे पहले तो भाई इक्वेशंस बनाई 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 की और x माइनस 2y इक्वल्स टू 3 की, और इनके बाद हमने देखा भाई एक और इक्वेशन कौन सी थी, y इक्वल्स टू 1 की, एक उसका भी अपन ने बना लिया लाइन। लाइन बनाने के बाद हमने देखा x माइनस 2y जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है। जब यहां पर मैं ओरिजिन पुट करूंगा तो भाई ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि यहां पर वो वाला एरिया आएगा जो कि ओरिजिन को कंटेन कर रहा है, तो मैंने उसको शेड कर दिया था। ठीक है, इसके बाद उसको शेड कर दिया था मैंने, तो यहां पर 3x प्लस, अच्छा ओके ठीक है, x माइनस 2y है ना, x माइनस 2y कौन सा, ये वाला, तो ये इसको मैंने शेड कर दिया था। ठीक, इसके ऊपर के सारा एरिया। इसके बाद मैंने बोला कि 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 में ओरिजिन नहीं आ रहा था, तो इसके राइट हैंड साइड वाला सारा एरिया मैंने शेड कर दिया। ठीक है, और x y इक्वल टू 1 में भी ओरिजिन नहीं आ रहा, क्योंकि y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोला है ना यहां पर, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब कि इसके ऊपर का सारा एरिया, तो वो मैंने पहले ही शेड कर दिया था। और लास्ट एक और कौन सा था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब कि भाई x इक्वल टू 0 ये है, ग्रेटर देन इक्वल टू की बात करूंगा तो इसका राइट हैंड साइड का सारा एरिया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो ये जो है भाई, ये है अपना रिक्वायर्ड पोर्शन, जो कि तीनों का कॉमन एरिया, कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको। आगे चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। 5 है भाई यहां पर, लेकिन ये तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पता है हमें। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट को। ये ठीक है, बाकी सारे का हम ग्राफ बनाकर देखते हैं भाई, बाकी सब में क्या क्या कहां पर आएगा। तो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 में आप बोलते हो भाई x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, x को 0 रखते हो तो y आता है 5, x 0 हो जाएगा तो 2y इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 10/2 मतलब 5, मतलब एक पॉइंट मिल रहा है आपको 0,5। और जब y को 0 रखोगे तो x आएगा 10, तो दूसरा पॉइंट मिलेगा 10,0। ये हो गया भाई x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसके बाद आपके पास लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 में आते हो। अब x प्लस वाई इक्वल टू 1 में आप क्या करते हो भाई, x को 0 पुट करते हो तो y 1 आता है, y को 0 पुट करोगे तो x 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर पॉइंट मिल गया आपको 1,0 एंड 0,1। एक और लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है, लेस देन इक्वल टू है लेकिन अपन उसको इक्वल टू लेकर चलेंगे। तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो सबसे पहला तो आएगा भाई x इक्वल टू वाई, ये आपको समझ में आ रही है। और इसकी लाइन जो है भाई, अगर आपने ग्राफ बनाया है, कभी भी लाइंस बनाई है, तो x इक्वल टू वाई की लाइन आप बहुत अच्छे से जानते होंगे।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली, जहां पर स्लोप 45 डिग्री होता है, एक लाइन जो होती है जो सीधी खिंच जाती 45 डिग्री का एंगल बनाकर ओरिजिन से जाती हुई, x 0 होगा तो y 0, जहां जहां x जितना होगा y उतना ही होगा। ठीक है, अब इन सारी लाइंस को मैं प्लॉट करता हूं भाई, और बाकी दो दिया हुआ है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो तो अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, इनको प्लॉट करते हैं अपन। पॉइंट्स कहां चल रहे हैं भाई, 0 5 10 1 0। ठीक है, तो 10 10 तक बना लेते हैं भाई अपन। यहां पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सिमिलरली हो जाएगा भाई 1 2 3 4 पॉइंट सारे प्लॉट करते हैं। पहले 0,5 देन है 10,0। ठीक है, तो 10,0 ये रहा और 0,5 ये रहा। इसकी लाइन बनाता हूं भाई मैं। ये बन गई अपनी पहली लाइन भाई। कौन सी लाइन है ये, x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो लिख भी देता हूं यहां पर x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। इसके बाद दूसरी लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1, और यहां पर पॉइंट है 1,0 और 0,1। तो ये भी बना देता हूं 1,0 और 0,1। ये आपका 1,0, ये है 0,1। इनको जोड़ दो आप, तो ये लाइन आ गई भाई आपकी। कौन सी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। तो लिख लेता हूं यहां पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। इसके बाद x माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल्स टू वाई की लाइन। और ये पता है आपको कैसी जाती है भाई, ये लाइन ऐसी बनती है आपकी। 1,1 भी इस पे आएगा, 2,2 भी इस पे आएगा, मतलब सारे पॉइंट्स इस पे आएंगे। तो ये लाइन कुछ ऐसी बनेगी आपकी। ये कौन सी लाइन है भाई, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब काम की बात, कौन कौन से पोर्शंस हमें शेड करने हैं ये देखना है। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट, वहां का सारा एरिया। ठीक है, अब x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। ओरिजिन पुट करो तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 10। ट्रू है, हाँ ट्रू है। तो ट्रू है तो भाई मतलब ओरिजिन आएगा इस पर। मतलब भाई x प्लस 2y इक्वल टू 10 का कौन सा पोर्शन आपको शेड करना है जिसमें ओरिजिन कंटेन्ड हो रहा है। ओरिजिन ये है अपना, तो ये वाला पोर्शन अपन को शेड करना है। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपको शेड करना है। इसके बाद x प्लस वाई इक्वल टू 1 वाला जो है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है भाई। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहां पर 0 0 पुट करोगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। ओरिजिन पुट करोगे तो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो आप बोलोगे कौन सा पोर्शन, तो इसके ऊपर वाला पोर्शन। तो इसके ऊपर वाला पोर्शन शेड कर देते हैं। अब भाई बात आती है x माइनस वाई इक्वल टू 0 की। यहां पर क्या है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 है। तो आप क्या बोलोगे भाई, अगर x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 है तो x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। अब यहां पर 0 पुट करोगे तो इक्वल टू 0 तो आ जाएगा। तो यहां पर ओरिजिन की जगह, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है ना, वो वाली लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, तो हमें अब यहां पर क्या देखना पड़ता है कि ओरिजिन के अलावा किसी पॉइंट को हम पुट करके देखें। तो राइट हैंड साइड पर एक पॉइंट आ रहा है 2,0, तो 2,0 पुट करके देखता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा भाई 2 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां पर आएगा 2 लेस देन इक्वल टू 0, जो कि फॉल्स है। फॉल्स है, तो यहां पर भाई राइट हैंड साइड को छोड़कर जो दूसरा साइड है उसको आपको शेड करना है। मतलब कौन सा साइड शेड होगा भाई, ये वाला साइड। तो कॉमन पोर्शन कहां आ रहा है भाई, कॉमन पोर्शन जिसमें रेड ब्लैक और ब्लू तीनों लाइंस आपको दिख रही हैं, तो वो पोर्शन दिख रहा है ये बीच वाला भाई। और हां फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाला, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ना,
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सबको, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सबको मिलाकर। तो यहां पर कौन सा पोर्शन दिख रहा है, ये वाला, ये पोर्शन जो है यही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये आपका कॉमन पोर्शन है और यही आपका सॉल्यूशन है। क्योंकि आपने देखा भाई कि x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 में ओरिजिन आ रहा है, तो आपने उसके नीचे के एरिया को शेड किया। उसके बाद आपने देखा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में ओरिजिन नहीं आ रहा है, तो आपने उसके ऊपर के एरिया को शेड किया। देन आपने देखा भाई x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 की लाइन से ओरिजिन जा रहा है, तो ओरिजिन में इसको टेस्ट नहीं कर सकते, दूसरा पॉइंट देखना पड़ेगा। तो आपने पॉइंट देखा भाई वहां पर कौन सा, 2,0 पुट करके देखा। जब 2,0 पुट करके देखा तो भाई वो लेस देन इक्वल टू 0 नहीं हो रहा था, वो फॉल्स हो जा रहा था स्टेटमेंट, 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 0, 2 इज ग्रेटर देन 0। तो आप क्या बोलोगे, वो फॉल्स हो रहा, मतलब 2,0 इस पे नहीं आएगा, तो मतलब इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो 2,0 के ऑपोजिट वाला होगा। अब यहां पर कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो भाई, अगर आपको डाउट हो रहा है कि होगा कि नहीं, तो भाई यहां पर 0,3 एक पॉइंट आ रहा है, तो मैं 0,3 अगर पुट करता है यहां पर 0,3, तो भाई x की जगह 0 माइनस वाई की जगह 3, तो लेस देन इक्वल टू 0, माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 है, हाँ है भाई, लेस देन 0 है, ये ट्रू है, मतलब वो वाले जो पॉइंट्स है वो आएंगे, तो उसके ऊपर वाला पोर्शन मैंने शेड कर दिया। इसके बाद मैंने देखा भाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी चाहिए थे मुझे, मतलब ये किसकी बात कर रहा था मैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के आपने सारे कॉमन पॉइंट्स जो इनके इन तीनों लाइंस के थे उसको और फर्स्ट क्वाड्रेंट को आपने क्या कर दिया, शेड कर दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, तो ये आपका सॉल्यूशन सेट है। क्लियर करते हैं अपन, इसको भी क्लियर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अब क्या आपको समझ में आ रहा है, इसको देखकर आपको ये समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस भाई आपके एनसीईआरटी के हो चुके हैं सारे खत्म। अपन ने अभी तक सारी एक्सरसाइजेस जो हैं आपके एनसीईआरटी के 6.3 तक सारे क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट हैं, सारे एग्जांपल्स जो भी इंपॉर्टेंट हैं वो कर लिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। तो एनसीईआरटी में इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मिसलेनियस एक्सरसाइज बची हुई है, उसको भी अपन करेंगे, क्योंकि यहां पर जो कितने क्वेश्चंस इन लोगों ने करवाए हैं उससे काफी ज्यादा और भी आगे के लेवल के क्वेश्चंस आते हैं आपको इस चैप्टर में। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इनकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक भी है जैसे मैंने बताया आपको, उसका सॉल्यूशन पूरा का पूरा रखा हुआ है यहां पर भाई आपके लिए बनाकर मैंने, उसको देखो आप बहुत अच्छे से चैप्टर को समझ पाओगे। ठीक है, तो भाई वहां पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सॉल्यूशन मिलेंगे और वहां पर आपको समझ में आएगा कि इसमें काफी सारे अच्छे और भी लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद अब आरडी शर्मा की बात आती है, तो भाई जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वहां पर मैं आरडी शर्मा लेकर आऊंगा आपके लिए, और वहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको अपन सॉल्व करेंगे और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके वाले चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप शुरुआत से ऐसे ही सारे वीडियोस देख रहे हो तो भाई बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, अगर प्रैक्टिस साथ में कर रहे हो तो। लेकिन अगर वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं, आप ढूंढ नहीं पा रहे हो या गुम जाते हैं, magnetbrains.com पर जाओ, जैसे ही जाओगे magnetbrains.com पर होम पेज पर सारे क्लासेस के ऑप्शंस खुल जाएंगे, क्लास 11th पर क्लिक करना। क्लास 11th पर जैसे क्लिक करोगे उसमें क्लास 11th के सारे जितने भी टीचर्स ने वीडियोस डाले हैं सब आ जाएंगे। मैथ्स एनसीईआरटी पर क्लिक करना, जैसे ही मैथ्स एनसीईआरटी पर क्लिक करोगे आप तो मेरे जितने भी वीडियोस अपलोडेड हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर आपको मिल जाएंगे। और भाई वहां पर जैसे ही मिलेंगे आपको तो वहां पर देख लेना जो भी आपको देखना है, आराम से वहां क्लिक करोगे वहीं प्ले हो जाएगा। ये देखो मैं पढ़ा ही रहा हूं ये, ठीक है, आराम से सारी चीजों को समझो, कोई भी चीज स्किप मत करो, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो भाई, जितने अपन कर रहे हैं ना सारे करो, भले ही आपको लगे कि रिपीटेटिव है लेकिन फिर भी करो, क्योंकि जब करोगे उसके बाद ही तो चीजें बनेंगी आपसे। अगर इतनी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। प्रैक्टिस से ही मैथ्स बनती है और इतने सारे क्वेश्चंस आपको करने पड़ते हैं एक टाइप के। ठीक है, यहां पर हम सारे वैरायटी से क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, तो आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से करने, बल्कि दोबारा तिबारा भी करने हैं। तो अगर सीरीज पसंद आ रही है भाई तो लाइक करें इसको, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें इसको अपने सारे ही फ्रेंड्स के साथ जो किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर की टीम है। शुरुआत में फोटोज दिखाता भी हूँ मैं आपको, है ना, वीडियो के शुरुआत में, तो भाई वो जानते हुए एक से एक धुरंधर है, तो कितनी अच्छी टीम है, दिन रात मेहनत करती है, वीडियोस बनाती है आपके लिए, तो इतना तो आपके साइड से ही बनता है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर मैं लेकर आऊंगा और भी सारे सॉल्यूशंस आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।